हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। इस लेक्चर में हम लोग ऑफ पेज एसईओ देखेंगे। ओके, तो ऑफ पेज एसईओ का मतलब ही हमने आपको इंट्रोडक्शन का जो एसईओ का इंट्रोडक्शन पार्ट था उसमें बताया था कि ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, कैसे काम करता है। ओके, तो ऑफ पेज एसईओ का मेन मतलब जो होता है, मकसद होता है वो प्रमोशन होता है। ओके, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट वे यूज किया जाता है प्रमोशन करने के लिए, वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ऑफ पेज एसईओ के अंदर वो होता है लिंक बिल्डिंग। ओके, खासकर ब्लॉग के लिए, खासकर ब्लॉगर के लिए जो फुल्ली उसका वेबसाइट जो है वो डिपेंडेंट है ब्लॉगिंग पे। मीन्स उसका आर्टिकल ब्लॉगिंग ही है, मतलब ब्लॉग जो स्टार्ट करता है, जो ब्लॉग करता है उसके लिए जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो लिंक बिल्डिंग होता है। बट कोई ऐसा वेबसाइट जो सर्विस बेस्ड वेबसाइट है या फिर प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट है या कोई कंपनी है, ओके, उसके लिए लिंक बिल्डिंग के साथ साथ ब्रांड प्रमोशन भी इक्वली वर्क करता है, मतलब इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। ओके, बट हम लोग ब्लॉगिंग पढ़ रहे हैं और जो हमारा मेन मकसद है वो ब्लॉग को रैंक करवाना सर्च इंजन में। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे लिए यहाँ पे होगा वो लिंक बिल्डिंग होगा। ओके गाइज, तो गूगल का जो 200 सर्च एसईओ फैक्टर है उनमें से जो लिंक बिल्डिंग है वो टॉप 8 में आता है। ओके, तो आप इससे समझ सकते हो कि लिंक बिल्डिंग कितना इम्पोर्टेंट है रैंकिंग फैक्टर से, ओके, रैंकिंग पॉइंट्स ऑफ व्यू से। तो इसीलिए यहाँ पे और ऐसा भी देखा जाता है कि लिंक बिल्डिंग करना बनाना खासकर जो न्यू ब्लॉगर है या न्यू वेबसाइट पे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। और ये दूसरी एक बात और होता है इसमें कि ये टाइम टेकिंग होता है। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आज मैं लिंक बनाना स्टार्ट किया और आज से ही मतलब धड़ाधड़ 500 लिंक बना लिया, 100,000 लिंक बना लिया या फिर बन जाएगा। और उस 1000 लिंक से सपोर्ट यार आप बना भी लेते हो तो उससे मतलब तुरंत आपको आपका वेबसाइट रैंक कर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। लिंक बिल्डिंग जो होता है वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, वो स्लो प्रोसेस होता है। खासकर जो एसईओ होता है, टोटल एसईओ ही स्लो प्रोसेस होता है। और ये स्लो होता है इसी वजह से वो किसी भी सर्च इंजन पे लॉन्ग टर्म्स एग्जिस्ट करता है। किसी भी आपके पोजीशन पे, सपोज टॉप पोजीशन पे आ गया, टॉप फर्स्ट पेज के टॉप 3 में आ गया आपका वेबसाइट, तो वो काफ़ी दिनों तक वहाँ एग्जिस्ट करेगा। यदि आप प्रॉपर उस पर एसईओ करते रहेंगे हमेशा, तो वो हमेशा के लिए वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। तो ये होता है, बट उसमें स्लो प्रोसेस होता है, टाइम लेता है। और खासकर जब अपन लिंक बिल्डिंग की बात करते हैं तो वो काफ़ी स्लो प्रोसेस है। खासकर वो लिंक जो आपको वेबसाइट को रैंक करवाने में काफ़ी मदद करता है, मीन्स जो क्वालिटी बैकलिंक होता है। ओके, बैकलिंक भी कितने टाइप का होता है, काफ़ी टाइप होता है, अपन देखते हैं। ओके, तो जो क्वालिटी बैकलिंक होता है, खासकर जो डू फॉलो क्वालिटी बैकलिंक, ओके, उसे बनाने में टाइम लगता है। ओके, तो उसका प्रोसेस भी उसी हिसाब से होता है। तो चलिए अपन देखते हैं सबसे पहले कि बैकलिंक किस तरीके से बनाया जाए और कौन कौन सा मेथड यूज किया जाए बैकलिंक बनाने के लिए। ओके, तो अपन देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला जो मेथड है बैकलिंक बनाने के लिए वो होता है ब्रोकन लिंक बिल्डिंग मेथड। ओके, ब्रोकन लिंक बिल्डिंग मेथड ये वो मेथड होता है जिसके थ्रू आप किसी दूसरे के वेबसाइट को, आप अपने कॉम्पिटिटर को वेबसाइट को सर्च करते हो। ओके, वहाँ पे देखते हो कि उसके किसी पेज पे कोई ऐसा लिंक है जो फाउंड नहीं होता है, मतलब जो 404 बता रहा है, मीन्स वो लिंक अभी एग्जिस्ट नहीं करता। तो उस केस में आप उस लिंक को फाइंड करते हो और उस ऑथर को, ओके, या फिर जो ओनर है उसे आप बताते हो, कांटेक्ट करते हो, उसे बताते हो कि यहाँ का जो लिंक है ना वो लिंक अब एग्जिस्ट नहीं करता, जो कवर है, ओके, वो इसको फॉलो करता है, बट उसे क्या होता है यहाँ पे लिंक शो नहीं होता है। मीन्स ये 404 एग्जिस्ट करता है, जिसके वजह से उनका जो उसे आप बताओगे कि उनका जो ये है जो एसईओ पर्पज से वो नेगेटिव इफेक्ट करेगा उसके वेबसाइट पे। इसीलिए वहाँ पे आप दूसरा बैकलिंक यूज करो, दूसरा लिंक यूज करो, या फिर वहाँ पे आप अपना लिंक दे सकते हो और उससे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आप ये लिंक यूज करें। ओके, तो ये टोटल किस तरीके से काम करता है इसे अपन देखते हैं। तो इसके लिए मैं डॉक्स ओपन करता हूँ। मैं आपके लिए डॉक्स में काफ़ी कुछ बना के रखा हुआ हूँ, ये इसीलिए क्योंकि टाइम सेविंग हो, क्योंकि ये बैकलिंक बनाना ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस है। और ये इसे मैं कोशिश किया हूँ यहाँ पे काफ़ी अच्छे से ट्राई करने का, समझाने का, आपको जितना हो सके मैं यहाँ पे बताऊँगा आपको। ओके,
तो जो मेथड होता है, सबसे पहला मेथड जो हम अपन बात किए थे यहाँ पे, ब्रोकन लिंक बिल्डिंग मेथड। ओके, तो यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं बैकलिंक का। तो पहला जो मेथड है ब्रोकन लिंक मेथड। ओके, तो यहाँ पे इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको कॉम्पिटिटर का अपना जो वेबसाइट है उसे सर्च करना होगा। ये सर्च करने के लिए आपको क्या करना होगा, गूगल पे जाके आपका जो भी नीच है उस नीच से रिलेटेड आपको आर्टिकल सर्च करना होगा। सपोज डैट आप पेरेंटिंग का वेबसाइट बना रहे हो। ओके, तो पेरेंटिंग का वेबसाइट बना रहे हो तो उसमें आपको कोई कीवर्ड है जैसे पेरेंटिंग या फिर हाउ टू मतलब सिक्योर अ चाइल्ड, इस टाइप का कुछ भी। ओके, तो ये जो पेरेंटिंग का वेबसाइट का जो कीवर्ड है वो सब आप सर्च कर सकते हो। बट यहाँ पे मैंने कुछ मेथड यहाँ पे यूज किया है, यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इसको यूज करके जब आप यूज करोगे इस चीज़ को तो आपके पास वो जितने भी पेरेंटिंग का वेबसाइट है वो सब आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट्स लिखा हुआ है, योर कीवर्ड प्लस लिंक्स, मीन्स जो भी आपका नीच है। ओके, जो नीच है उसमें जो भी पोस्ट आप लिखे हुए हो उसका जो कीवर्ड है वो कीवर्ड प्लस लिंक्स जब आप गूगल में जाके सर्च करोगे तो वहाँ पे वो सारा वेबसाइट आ जाएगा। जिनमें भी वो वेबसाइट आएगा जो आपका कॉम्पिटिटर होगा। तो यहाँ पे अपन पहला ले लेते हैं जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ SEO, ऑन पेज SEO। ओके, और प्लस लिंक। ओके, ये मैंने सर्च यहाँ पे किया तो यहाँ पे जो भी वेबसाइट्स आएगा वो वेबसाइट सब कौन सा वेबसाइट होगा, ये वेबसाइट सब आपका SEO, जो भी वेबसाइट SEO पे कंटेंट लिखा हुआ है वो वेबसाइट सब यहाँ पे शो होगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखो मोज है, योस्ट है, नील पटेल है, AHREF है, उसके बाद उसके बाद AHREF है। ओके, बैकलिंको है। तो ये सब जितने भी वेबसाइट है वो इसी पे बेस्ट वेबसाइट है। तो ये बहुत बड़ी वेबसाइट है। यहाँ के बाद यदि आप पेरेंटिंग सर्च करना चाहते हो तो आप वो भी सर्च कर सकते हो। अच्छा, मैं कुछ दूसरा चीज़ यहाँ पे मैं गिटार लेता हूँ। ओके, क्या सही है ये गिटार? ओके, ये अमेजन का लिंक आ रहा है, इस पर कुछ और अपन सर्च करते हैं। जैसे पेरेंटिंग का अपन लेते हैं। ओके, ये एक वेबसाइट का नीच है। ओके, तो आप आपका जो भी नीच है वो आप नीच का कीवर्ड यहाँ लिखो और उसके बाद लिंक लिखो और इस पर क्लिक करो। तो यहाँ पे जो भी वेबसाइट ओपन होगा वो पेरेंटिंग का वेबसाइट होगा। जैसे यहाँ पे पेरेंटिंग और ये वाला वेबसाइट है, इसे आप ओपन कर सकते हो। ओके, इसके बाद यहाँ पे family.google.com, ये तो गूगल का है। उसके बाद ये alberta.com कुछ है, उसे ओपन कर लो। एजुकेशन, पेरेंट लिंक, उसके बाद पेरेंट एक्ट GOV है ये। ओके, ये ORG है। यहाँ पे किड्स हेल्थ है, फैमिली। तो यहाँ पे क्या करना होगा, जितने भी वेबसाइट आता है, अब ये वहाँ एक पेज पे आ गया, इसी तरीके से आप दूसरे पेज पे, तीसरे पेज पे, इस तरीके से आप ढूंढ सकते हो। तो ये जब आ गया यहाँ पे, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ये सब जो आप लिंक देख रहे हो तो आपको ये फाइंड करना है कि ये सब जो लिंक है कहीं एक ऐसा लिंक तो नहीं है जो रिडायरेक्ट होके कहीं 404 पेज पे जा रहा है। मतलब जो लिंक यहाँ पे है वो लिंक अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। आपको इस टाइप का लिंक फाइंड करना है। अच्छा, ये लिंक अब फाइंड कैसे किया जाएगा? तो इसे फाइंड करने के लिए हम एक टूल का यूज करेंगे, जिस टूल का नाम होगा, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। ओके, ये चेक माई लिंक्स। आप गूगल में जाके सर्च करोगे चेक माई लिंक्स क्रोम एक्सटेंशन। ओके, तो ये वाला आ जाएगा पहला नंबर भी, इस पर आप क्लिक कर दो और ये जो एक्सटेंशन है आप इसे क्या करो, एक्सटेंशन डाउनलोड करो।
ओके, ये एक्सटेंशन आ चुका है, डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे कुछ सेटिंग है वो उसे आपको करना होगा, जैसे मेथड ऑफ रिक्वेस्ट वो गेट ही होगा। ऑटो चेक आप इस पर क्लिक कर सकते हो तो ये ऑटो चेक करने लगेगा, बट इसे आप डिसेबल रहने दो, बिकॉज जब इसे इनेबल कर दोगे तो आप किसी भी वेबसाइट को यदि आप जब ओपन करोगे जिस पे आप चेक भी नहीं करना चाहते हो तो वो चेक करने लगेगा, जिससे आपको काफ़ी दिक्कत आ सकती है। तो इसे आपको अनचेक ही रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे है पार्स आफ्टर हैशटैग, आप इनका हैशटैग वाला करना चाहते हो, नहीं मुझे नहीं करना ये चीज़। उसके बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट ऐप गेट इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे ट्रेनिंग हैशटैग। अच्छा, कोई ऐसा वेबसाइट, कोई ऐसा लिंक जिसमें HREF क्या हो, सिर्फ हैशटैग हो, तो क्या उसे भी करना है? तो हाँ करना है मुझे, क्योंकि यहाँ पे तो लिंक नहीं है, सिर्फ हैशटैग है। ओके, तो मैं बता सकता हूँ अपने कॉम्पिटिटर को कि यहाँ पे लिंक नहीं है, आप लिंक दे सकते हो। ओके, ये चीज़ आप बता सकते हो। और कोई दूसरा एम्प्टी HREF, यस मुझे इसको भी करना है। उसके बाद एंकर टैग विदाउट HREF, मीन्स यहाँ पे एंकर टैग तो है, ओके, बट HREF नहीं है, कोई लिंक ही नहीं है, तो उसे भी आपको बताना पड़ सकता है, तो इसे भी आप चेक कर दे। उसके बाद कैच वाइब्रेट लिंक, इस पर रहने दे, नो फॉलो, ओके, इस पर कुछ नहीं करना है आपको, और सेव में प्रेफरेंस पे क्लिक कर देना है। ओके, ये चीज़ सेव हो चुका है। तो ये सेव हो चुका है, तो हमारे पास यहाँ पे देखो ये आ चुका है एक्सटेंशन। अब जैसे हम पेरेंटिंग का ये वेबसाइट ओपन किए थे, ओके, ये वाला वेबसाइट था। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अपन इसको एक बार क्लिक कर देते हैं। ओके, ओके, तो ये स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे लिंक को फाइंड करवाइए। तो देखो यहाँ पे वैलिड लिंक चल रहा है और इनवैलिड लिंक भी है 6। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अभी फैच ही हो रहा है डेटा। तो यहाँ पे देखो डेटा टोटल वैलिड लिंक भी फैच हो चुका है, वैलिड रिडायरेक्ट लिंक 26 है, वार्निंग 0 है और इनवैलिड लिंक 6 है। ओके, तो इनवैलिड लिंक जो है वो रेड कलर में होगा, तो उसे हम अपन फाइंड करते हैं यहाँ पे। ओके, तो नीचे चलते हैं, तो यहाँ पे देखो एक लिंक है जो इनवैलिड बता रहा है, तो इसे अपन क्या करते हैं, न्यू टैब में ओपन करते हैं। ओके, तो यहाँ देखो, उफ्स दैट्स नॉट द साइट यू आर लुकिंग फॉर, मीन्स ये इनवैलिड लिंक है। ओके, इसके बाद आप यहाँ पे आ सकते हो, ये देखो, इसे आप ओपन कर सकते हो न्यू टैब में, ये भी इसी पे रिडायरेक्ट कर रहा है और ये भी इनवैलिड है। उसके बाद यहाँ पे ये तीसरा, ओके, यहाँ 403। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो कितना सारा लिंक यहाँ पे आपको मिल रहा है यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे फैमिली विलेज का ऑप्शन है, ये भी इसी पे रिडायरेक्ट कर रहा है और ये भी, और यहाँ पे भी कोई पेज नहीं है। ओके, कोई पोस्ट नहीं है यहाँ पे, ये गलत जो ऐसा पेज ही नहीं है उस पेज पे रिडायरेक्ट कर रहा है, मतलब 404 पे। उसके बाद यहाँ पे तो ये नंबर है, इसे अपन छोड़ते हैं और यहाँ पे आते हैं। ये देखो, ये भी रिडायरेक्ट कर रहा है, मतलब जितने भी हैं सब इस पेज पे रिडायरेक्ट हो रहा है। 1 2 3 4, ओके, 4 के 4 ये लिंक इस पेज पे, और ये पेज अब एग्जिस्ट ही नहीं करता और ये दूसरे वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर रहा है। ओके, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ से इस पेज को आपको सबसे पहले तो आपको स्प्रेडशीट ओपन कर लेना है, गूगल शीट को ओपन कर लेना है यहाँ पे। ओके, तो हमने यहाँ से इसे ओपन कर लिया और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जैसे हमने कीवर्ड रिसर्च पे स्टार्ट किया था। ओके, कीवर्ड रिसर्च पे आप चाहे तो गूगल शीट का यूज कर सकते हैं या फिर आप नोटपैड का यूज कर सकते हो, आप अपने हिसाब से कोई भी एडिटर कुछ भी आप यूज कर सकते हो। बस आपका जो मेन मकसद है वो डेटा इकट्ठा करना है। ओके, डेटा किसका, आप अपने कॉम्पिटिटर का। तो मीन्स यहाँ पे सबसे पहले ओके, इधर आ जाते हैं ये। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वेबसाइट का लिंक लेके आना है कि इस वेबसाइट का ये जो URL है उस पे। ओके, जैसे ये पेरेंटिंग नीच है तो आप अपने नीच में ये चीज़ फाइंड कर सकते हैं। ओके गाइज, सेम प्रोसेस आपको यूज करना है अपने नीच के हिसाब से।
तो यहाँ पे जैसे ये है तो इसमें यहाँ पे नेम लेना है वेबसाइट का, URL लेना है। तो यहाँ पे आपको जैसे मैं इसमें ले लेता हूँ एक न्यू ब्लैंक ले लेता हूँ। ओके, ओके लिंक, ओके मैं यहाँ पे नाम दे दिया और यहाँ पे मैं नेम ले लेता हूँ, उसके बाद मैं URL ले लेता हूँ। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे वो चीज़ लूँगा जो 404। ओके, तो 404 का मतलब हो गया वो जो वेबसाइट, वो लिंक जो लिंक एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, उसके बाद आपको डोमेन ऑथोरिटी भी ले लेना है कि इस वेबसाइट का डोमेन ऑथोरिटी कितना है। आपको इसका भी ध्यान देना है कि जो भी डोमेन ऑथोरिटी है, सपोज यहाँ से आप चेक कर सकते हो, मुझसे यहाँ पे लॉगिन करना होगा। ओके, लॉगिन हो चुका है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, जो DA है वो देखना है, डोमेन ऑथोरिटी। यदि आप उसी वेबसाइट को सर्च करें जिसका डोमेन ऑथोरिटी आपके डोमेन ऑथोरिटी से काफ़ी ज़्यादा हो, तो यहाँ पे डोमेन ऑथोरिटी क्या है, 44 है। तो ये बेस्ट है, मतलब हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसीलिए आपको DA भी यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपको क्या लिखना होगा, यदि इस जो भी आप लिख रहे हो जिसके लिए, उसका मेल यदि आपको मिलता है उसके वेबसाइट पर, तो वो अभी आपको कलेक्ट करना है ताकि आप उसे अप्रोच कर पाओ मेल के थ्रू। ओके, इसके बाद यदि कोई दूसरा ऑप्शन है, यदि मेल आपको नहीं मिलता है तो आप उसके लिंक्डइन प्रोफाइल पे जा सकते हो। ओके, वहाँ से आप ले सकते हो। आप उसे फेसबुक से टारगेट कर सकते हो। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप उसे अप्रोच कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे वेबसाइट पे क्या होता है, लिंक नहीं मिलता है ओनर का, तो उस केस में आप उसे लिंक्डइन से अप्रोच कर सकते हो, उसे आप फेसबुक से अप्रोच कर सकते हो। आपको बस करना इतना है कि ये जो वेबसाइट है, ओके, जो पेरेंटिंग है ed.org, इसे आपको ले जाके या पेरेंटिंग को ले जाके आपको क्या करना है, उसके फेसबुक पे सर्च करना है उसके। ओके, जब कोई ना कोई फेसबुक पे पेज होगा, ओके, पेज होता ही है, हर एक वेबसाइट का पेज होता ही है, तो आपको वहाँ से पेज मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये फ़ोन नंबर मिल चुका है। ओके, फ़ोन नंबर आपको यहाँ से मिल रहा है। आप यहाँ पे अबाउट अस सेक्शन यदि होगा जैसे, तो आप अबाउट अस, जैसे अबाउट अस सेक्शन है तो आप वहाँ से, या कॉन्टैक्ट अस सेक्शन भी है तो आप कॉन्टैक्ट अस सेक्शन से आप उसे अप्रोच कर सकते हो। यहाँ पे भी देखो कोई मेल है नहीं, यहाँ पे मेल नहीं दे रखा है, यहाँ पे फ़ोन नंबर ही है। ओके, तो आप फ़ोन नंबर से देख सकते हो, और कोई सोशल वगैरह कुछ दे रखा है यहाँ पे नहीं है। ओके गाइज, तो अबाउट अस में देखते हैं कुछ है, अबाउट अस में भी यहाँ पे नहीं है, मेल नहीं है यहाँ पे। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे कॉपीराइट यहाँ पे देखते हैं। ओके, इसका जो प्राइवेसी होता है, प्राइवेसी टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी का पेज, आप उसे भी चेक कर सकते हो। मे भी बहुत से केस में वहाँ पे भी कॉन्टैक्ट डिटेल जो होता है, ईमेल वहाँ पे भी रहता है। तो इसे चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, डोमेन उठाना होगा, जिसका भी डोमेन आप सर्च कर रहे हो वो लेके, और गूगल में जाना होगा और यहाँ पे साइट, ओके, और ये चीज़ लिख के उसके वेबसाइट का जो वेबसाइट है वो चीज़ यहाँ पे डालना होगा, वेबसाइट का डोमेन नेम, और सर्च करना होगा। तो इसके वेबसाइट का जितना भी लिंक है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ओके, जैसे यहाँ पे मेन वेबसाइट, उसके बाद अन कैटेगरीज, अबाउट अस, ओके, यहाँ पे इसी का वेबसाइट शो होगा। तो यहीं से आपको देखना है कि कहीं प्राइवेसी पॉलिसी का जो पेज है, जैसे कॉन्टैक्ट अस आया, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ से ढूंढना है आपको प्राइवेसी पॉलिसी का पेज, टर्म्स एंड कंडीशन का पेज। तो क्या होता है, बहुत सारे केस में टर्म्स एंड कंडीशन के पेज पे बैकलिंक वो होता है, मेल होता है, तो आप वहाँ से मेल फाइंड करके अप्रोच कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी सारा, जैसे कि ये प्रोफेशनल वेबसाइट और काफ़ी पुराना वेबसाइट है, तो इस पर में भी क्या है कि बहुत सा वो होगा, पेजेज या पोस्ट बना होगा, तो ये ढूंढने में आपको काफ़ी टाइम लग सकता है, बट ये लॉन्ग प्रोसेस है तो आपको ये करना ही होगा।
ओके, क्योंकि यहाँ से आपको बैकलिंक मिल सकता है। ओके गाइज, यहाँ से बैकलिंक मिल सकता है, चांसेस ज़्यादा है। तो एक बैकलिंक यदि डू फॉलो एक बैकलिंक मिल जाएगा आपको तो ये काफ़ी अच्छा होगा। तो उसके लिए आपको ये मेहनत करना ही होगा। तो यहाँ से एक तरीका ये है कि आप यहाँ से ढूंढो। ओके, दूसरा तरीका इसमें ये भी हो सकता है कि आप पहले तो इस तरीके से ढूंढो, एक एक लिंक मिलेगा। दूसरा तरीका ये होगा कि आप साइट के पास जाओ और साइट के बाद आप इसे साइट में आप .xml करके देखो। ओके, तो यदि साइट मैप इस लिंक से होगा साइट मैप, तो वो साइट मैप इसका ओपन हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। साइट मैप _HTML। ओके, ये फाउंड नहीं कर रहा है। ओके, साइट मैप का 1 मिनट। साइट मैप _1 सेकेंड गाइज, देखना पड़ेगा। साइट मैप रैंक मैथ में साइट मैप कुछ था, मैं रैंक मैथ जो साइट बना रहा था, साइट मैप जो बनाया था। 1 सेकेंड, इसे मैं चेक करता हूँ। जिससे रैंक मैथ में साइट मैप सेटिंग में, ओके, ये साइट मैप और _इंडेक्स है। ओके, तो मे भी बहुत सारे साइट में जो भी यदि वर्डप्रेस का साइट होता है तो जनरली चांसेस होता है कि साइट मैप का जो लिंक हो ये यही हो। ओके, तो आप यहाँ से लेके जाओ और जो URL के बाद ये चीज़ पेस्ट करो और यहाँ पे। ओके, तो ये इस नेम से भी साइट मैप इसका नहीं है। ओके, तो 404 बता रहा है इसके, इस नेम से भी साइट मैप नहीं है, तो और इस नेम से भी नहीं है। तो देखो गाइज, यहाँ पे साइट मैप का लिंक आपको नहीं मिला, बट आप इस मेथड से ओपन मतलब ढूंढ सकते हो। ओके, इस मेथड से आपको मिल जाएगा, जितने भी लिंक होगा वो सारा का सारा लिंक यहाँ पे दिख जाएगा। बट ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो यदि मैं यहाँ पे ढूंढने लगा तो ये काफ़ी टाइम लग जाएगा। ओके, ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसमें। एक चीज़ और कर सकते हैं, आप इस मेथड से ढूंढना यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं प्लस करके यहाँ पे लिखता हूँ साइट मैप। तो यहाँ से भी नहीं है। ओके, तो इसके बाद और भी कुछ आप टर्म सर्च कर सकते हो। साइट मैप नहीं, टर्म्स एंड कंडीशन। ओके, तो यहाँ से भी टर्म्स एंड कंडीशन का पेज इसका। ओके, यहाँ पे ओके सॉरी, ये दूसरा वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट का यहाँ पे तो नहीं मिल पा रहा है। ओके गाइस, यहाँ से नहीं मिल पाया है, बट इस मेथड का आप यूज करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। एक और तरीका होता है कि आप हंटर से आप ढूंढ सकते हो। हंटर एक टूल होता है। ओके, उसके से आप, ये पेज टूल है और इसमें फ्री भी कुछ देता है आपको, मेल वो चेक करके दे देता है। 100% तो नहीं होता है, सबके लिए तो नहीं कर पाता, बट वो मैक्सिमम केस में वो मेल फाइंड कर देता है। ओके, तो इस केस में यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ये नहीं फाइंड कर रहा है। ओके, बट ये मेल क्या करता है, फाइंड कर देता है। एक और तरीका हो सकता है मेल फाइंड करने का, ढूंढने का। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी तरीका मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, मे बी ये इस वेबसाइट के लिए सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, बट आपको उन सभी तरीकों को यूज करना है। अदर भी वेबसाइट होगा, मे बी वहाँ पे काम कर जाए। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि हर एक तरीका हर एक वेबसाइट के लिए काम कर जाए, बट मैंने जो जो अभी यूज किया है उन सभी तरीकों को आप यूज करना। एक और तरीका है कि आप GoDaddy हुईज पे जाके, ओके,
और वहाँ से आप चेक कर सकते हो। यदि उसका प्राइवेसी हाइड ना हो तो वो चीज़ आपको वहाँ से दिख सकता है। हुईज ओ सॉरी ओके, ये रहा वेबसाइट। यहाँ पे आपको क्या करना है, डोमेन नेम डालना है, जो भी कॉम्पिटिटर है उसका डोमेन नेम सर्च करना है। उसके बाद आई एम नॉट रोबोट इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे उसका डेटा ओपन होगा। ओके, डेटा आएगा। यदि वो हाइड नहीं किया होगा तो सब कुछ आ जाएगा, हाइड किया होगा तो ये चीज़ यहाँ से भी नहीं देखने को मिलेगा। तो एक्चुअली ये हाइड है, जैसे यहाँ पे मेल, फ़ोन नंबर सब कुछ हाइड किया हुआ है तो यहाँ से नहीं मिलेगा। बट जनरली मैक्सिमम केस में ये चीज़ दिख जाता है। ओके गाइस, जैसे मैं खुद का वेबसाइट वो सर्च करता हूँ। ओके, जैसे मैं खुद का वेबसाइट या आप किसी कॉम्पिटिटर के वेबसाइट को सर्च कर सकते हो यहाँ से कि उसका मतलब कौन से सर्वर पे उसका होस्टिंग क्या है, ये भी यहाँ से पता लगा सकते हो। उसके बाद इसका डोमेन कब परचेज हुआ था, कितने साल का डोमेन है, जैसे यहाँ पे अपडेटेड डोमेन का ये है, और ये डोमेन कब खरीदा गया था, मतलब ये वेबसाइट कब स्टार्ट हुआ था वो चीज़ यहाँ पे है। 1998 में ये वेबसाइट स्टार्ट हुआ था और 2020 मतलब 2020 में ये अपडेट हुआ है, इस साल रिन्यू हुआ है, और ये कब तक के लिए है, 2022 तक के लिए है। ओके, तो यहाँ से ये मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे नेम सर्वर यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो नेम सर्वर से भी पता लग सकता है जनरली कि ये किस इसका जो होस्टिंग है वो कहाँ पे है। ओके, किस कंपनी से। जैसे मैं आप खुद का दिखाता हूँ, HTTPS। ओके, यहाँ पे मैं सर्च किया तो यहाँ पे हर एक बार ये चीज़ आपको करना होगा। तो मैंने यहाँ पे नहीं किया है, वो चीज़ हाइड नहीं किया है, तो यहाँ पे सब कुछ दिखेगा। ओ शायद मैंने हाइड किया है। मैंने इस चीज़ को हाइड किया है मे बी। मैं दूसरा वेबसाइट ओपन करता हूँ। मैं आपको कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे दिखाता हूँ। ओके, यहाँ से तो कुछ और ही बता रहा है। https://status.in। 1 सेकेंड गाइज, मैं GoDaddy हुईज ओके यहाँ पे मैंने इसे ओपन किया। ओके, तो यहाँ से देखो, सबसे पहले यहाँ पे डोमेन कब रजिस्टर्ड हुआ है, ये GoDaddy से रजिस्टर्ड हुआ है, ये चीज़ यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद अपडेट कब हुआ, ये क्रिएशन डेट, मतलब ये डोमेन कब ये हुआ था, परचेज किया गया था फर्स्ट टाइम, वो चीज़ यहाँ पे अपडेटेड डेट बता रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको नेम रजिस्टर जो भी रजिस्टर्ड है उसका यहाँ पे नेम बता रहा है। ओके, यहाँ पे एड्रेस सब कुछ बता रहा है। ओके, जो भी एड्रेस है, और साथ में देखो यहाँ पे फ़ोन नंबर भी आपको यहाँ पे फ़ोन नंबर भी दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो मेरा फ़ोन नंबर है वो भी दिख रहा है, और साथ में ये डोमेन किस ईमेल से रजिस्टर हुआ है वो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है। ओके, यहाँ पे भी फ़ोन नंबर है और एडमिन मेल यहाँ पे दिख रहा है। ओके, उसके बाद ये कौन से सर्वर पे यहाँ पे है रखा हुआ वो भी यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे HostGator पे रखा हुआ है, ये आपको सीधे दिख रहा है, HostGator वेब सर्विस। तो ये नेम सर्वर है। तो यहाँ से क्या पता चला, जब अपन हुईज सर्च किए तो हुईज से किस सर्वर पे है वो भी पता चला। अब मैंने इस वेबसाइट को हाइड नहीं किया, यदि मैं हाइड कर दूंगा तो ये सब चीज़ें नहीं दिखेगी। उसके बाद यहाँ पे डोमेन भी, यहाँ पे मेल भी पता चला, यहाँ पे फ़ोन नंबर भी पता चला, साथ में इसका पूरा एड्रेस बायोडेटा पता चला। ओके गाइस, तो यहाँ से भी पता लगा सकते हो। बहुत सारे वेबसाइट में क्या होता है कि वो हाइड नहीं किया होता है डोमेन का जो प्राइवेसी है, तो उस केस में आप GoDaddy हुईज से पता लगा सकते हो। इसके बाद आप हंटर पे जाके भी पता लगा सकते हो, उसका मेल मैक्सिमम केस में वो बता देता है, तो आप यहाँ से पता लगा सकते हो। थर्ड जो ऑप्शन है कि आप उसके बाद जो इस टाइप से साइट कॉलन और जो वेबसाइट का URL है वो डालोगे
तो यहाँ से प्राइवेसी पॉलिसी पेजेज ओपन होगा, वहाँ से आप मतलब उसका जो मेल वगैरह है वो चीज़ फाइंड कर सकते हो। उसके बाद जो प्रोसेस है, आप वेबसाइट पे ही सबसे पहले तो आप वेबसाइट पे ही फाइंड करोगे, देखोगे कॉन्टैक्ट पेज या फिर कहीं मेल दिया हो कॉन्टैक्ट पेज के अंदर, वहाँ से पता लगा सकते हो, या फिर साइट नेविगेशन कहीं पे प्राइवेसी पॉलिसी भी रहता है बहुत सारे वेबसाइट में, टर्म्स एंड कंडीशन का पेजेज, तो आप टर्म्स एंड कंडीशन और प्राइवेसी पॉलिसी पेज को ओपन करोगे तो वहाँ पे भी चांसेज रहता है कि ईमेल आईडी हो, तो आप वहाँ से भी ईमेल आईडी फाइंड कर सकते हो। कॉन्टैक्ट अस पेज में भी ईमेल आईडी हो सकता है, अबाउट अस पेज में, तो आप इस तरीके से ईमेल आईडी फाइंड कर सकते हो। जब आपको कहीं से ईमेल आईडी नहीं मिला तो आप अपने फेसबुक पे जाके इस वेबसाइट का नाम जो है वो आप जब सर्च करोगे इस वेबसाइट के नाम, तो मे बी वहाँ पे पेज हो, ओके, तो वहाँ से आप उसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ओके, और इसका जो भी एरर है पेज पे वो चीज़ उसे बता सकते हो। उसके अलावा आप उसे लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हो, ओके, लिंक्डइन पे आप उसे बता सकते हो, लिंक्डइन पे जरूर होता है, ये हर कोई होता है, तो आप वहाँ से उसे फॉलो कर सकते हो। तो ये सब प्रोसेस है जिसके थ्रू आप उसे कांटेक्ट कर सकते हो, ओके गाइज। तो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल रहा है, बट आप जितना भी मैं वे बताया हूँ उसी वे के थ्रू आप इसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले आप जितना यहाँ पे लिंक है, जो यहाँ पे इनवैलिड लिंक है, उसे आपको क्या करना है, ये सब कॉपी कर लेना है और उसे बताना है और इसे स्क्रीनशॉट ले लेना है। जितने भी लिंक है सबका स्क्रीनशॉट ले लेना है और ये लिंक के थ्रू आप उसे बताना है, उसे सब कुछ बताना है कि इस वेबसाइट के इस पेज पे, ओके, इस पोस्ट पे, ओके, और उसके बाद आपको क्या करना है, ये स्क्रीनशॉट भेजना है कि यहाँ पे लिंक है जो इनवैलिड है, ओके, तो आप उसे बताना है कि आप इस इनवैलिड लिंक को रिप्लेस कर दे, किसी दूसरे लिंक के साथ रिप्लेस कर दे। और इसके बाद आपको ऑफर देना है कि मैंने भी एक पोस्ट लिखा है। देखो गाइज, इससे पहले आपको क्या करना होगा, इससे पहले आपको अपना एक पोस्ट लिखना होगा, एक बहुत ही अच्छा पोस्ट लिखना होगा, काफ़ी अच्छा पोस्ट जिसके लिए आप बैकलिंक ढूंढ रहे हो, जिस पे आप ऑब्वियसली आप मतलब बैकलिंक बनाने की सोच रहे हो, तो आप किसी पोस्ट के लिए ही बनाने की सोच रहे होंगे, ओके, तो उस पोस्ट का आपको रेफर करना है कि यदि मतलब यहाँ से ये नहीं मिल रहा है इसका जो एरर वाला लिंक है, तो आप उसे बोल सकते हो कि इस एरर के जगह आप मेरा लिंक दे सकते हो, ओके। तो काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे और चांसेज है कि वो आपको लिंक दे दे, ओके गाइस। तो इसके लिए आपको क्या क्या करना है, जैसे मैंने अभी इस चीज़ का यूज करके यहाँ पे वेबसाइट ढूंढा है, ओके, तो इसी तरीके से आप यहाँ पे अपना कीवर्ड मीन्स आपका जो नीच है प्लस आप जब रिसोर्सेज लिखोगे तो भी आपका इस टाइप का वेबसाइट का लिस्ट वगैरह आ जाएगा, तो आप इससे कॉम्पिटिटर को ढूंढ सकते हो। थर्ड चीज़ जो है वो कीवर्ड, अपना कीवर्ड डालना है, उसके बाद लिखना है इन URL कॉलन लिंक्स, ओके, इससे भी आपको मिल जाएगा, ओके। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने नीचे में लिखा है कलेक्ट कॉम्पिटिटर डेटा लाइक नेम, ईमेल एड्रेस, पोस्ट URL, ब्रोकन लिंक्स एक्सेट्रा। तो ये सब चीज़ आपको कलेक्ट करना है और कलेक्ट करके यहाँ पे बना के लिख लेना है, ओके। तो यहाँ पे जब आप लिख के 100-200 आपके पास हो जाएगा, ओके, उसके बाद सबको मेल करना है या फिर जो भी तरीका है जहाँ से भी आप कर सकते हो उसे अप्रोच करना है। उसके बाद यहाँ पे सेंड मेल और यहाँ पे ध्यान रखना है आपको पर्पस में, ओके। तो यहाँ पे मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ, ओके। तो लोग गलती क्या करता है कि वो डायरेक्ट उसे अप्रोच करता है और बोलता है कि मुझे ना मतलब मुझे बैकलिंक दे दो, जो भी आपका यहाँ पे 404 है उस पर डायरेक्ट वो बोलता है कि मुझे बैकलिंक दे दो। ये सही तरीका नहीं होता है, आपको हेल्प करना है उसे आपका जो मेन मोटो होना चाहिए वो हेल्पिंग नेचर होना चाहिए। उसे लगना चाहिए कि आपने उसे हेल्प किया है, आपने उसे वो बता के हेल्प किया है कि यहाँ पे ब्रोकन लिंक है जिसे आपको रिमूव कर देना चाहिए या फिर रिप्लेस करना चाहिए। उसे लगना चाहिए कि आपने उसे हेल्प किया है, ओके। तो आपका जो नेचर होना चाहिए हेल्पिंग नेचर होना चाहिए, तो वो ऑटोमेटिक आपको बैकलिंक दे सकता है, चांसेस ज़्यादा हो जाता है। यदि आप अप्रोच ही करोगे सेलिंग का मतलब डायरेक्ट बैकलिंक के लिए अप्रोच करोगे तो चांसेस बहुत कम हो जाएगा या चांसेस हो जाएगा कि आपको बैकलिंक ना मिले, ओके गाइस। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है, मेल सेंड करना है और इसे जो पर्पस होना चाहिए वो हेल्पिंग का। अब मेल किस तरीके से सेंड करना चाहिए, तो उसके लिए मैंने आपके लिए एक फॉर्मेट बना के रखा हुआ है, ओके। तो आप इस फॉर्मेट का यूज करके
और उसे सेंड कर सकते हो। फॉर्मेट में क्या है, यहाँ पे लिखना है हाई नेम, नेम मीन्स जो भी यहाँ पे ऑनर का नेम होगा वो नेम। उसके बाद लिखना है आई वाज सर्चिंग फॉर सम XYZ टर्म्स। XYZ टर्म्स का मतलब ये होता है कि आप कौन से पोस्ट को सर्च कर रहे हो। ओके, वो कीवर्ड आपको कौन सा है। जैसे यहाँ पे जो पोस्ट है, यहाँ पे पेरेंटिंग इन्फॉर्मेशन लिंक या जनरल पेरेंटिंग इन्फॉर्मेशन, तो आपको लिखना है यहाँ पे इसी टॉपिक्स को लिखना है। क्या लिखना है यहाँ पे लिखना है आई वाज सर्चिंग फॉर सम जनरल पेरेंटिंग इन्फॉर्मेशन। ओके, तो ये XYZ टर्म्स का मतलब ये होता है कि आप पोस्ट का जो टाइटल होता है, आप क्या सर्च करना चाहते हो वो। उसके बाद today and I came across your awesome article about XYZ topics। ओके, तो टॉपिक्स मीन्स जो भी यहाँ पे पेरेंटिंग देना है और यहाँ पे टॉपिक्स देना है। ओके गाइज, उसके बाद एनीवे आई कुड नॉट हेल्प बट नोटिस दैट यू मेंशन्ड द XYZ वेबसाइट नेम। ओके, XYZ वेबसाइट नेम मीन्स जो भी यहाँ पे एरर है। ओके, यहाँ पे जो भी एरर है, जिस भी वेबसाइट को वो उसने क्या किया है, यहाँ पे लिंक दिया है। जैसे ये वेबसाइट का लिंक दिया है तो आप वहाँ पे वो मेंशन करोगे XYZ वेबसाइट नेम ऑन द पेज। एज यू मे हैव हेयर्ड XYZ वेबसाइट नेम्स रिसेंटली वेंट आउट ऑफ द बिजनेस एंड शट डाउन देयर इंटायर साइट। यहाँ पे आप ये बता रहे हो उसे कि आपने सुना होगा या आप जानते हैं कि ये जो वेबसाइट जिसका लिंक आपने अपने वेबसाइट पे दिया है वो बंद हो चुका है पूरी तरीके से। ओके, शट डाउन हो गया है। ओके, और आपको यहाँ पे क्या करना है, उस वेबसाइट का लिंक देना है। मीन्स यहाँ पे जो वेबसाइट लिंक, ये जो लिंक है जो यहाँ पे 404 है, इस लिंक को कॉपी करके उसे आपको यहाँ पे ईमेल में बताना है कि ये लिंक है, जो लिंक मतलब एरर है, जो वेबसाइट अब शट डाउन हो गया है। उसके बाद ही आपको लिखना है यू मे वांट टू रिमूव देयर URL फ्रॉम योर आर्टिकल। ओके, उसके बाद हेयर स्क्रीनशॉट ऑफ वेयर द लिंक इज लोकेटेड। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट का यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है स्क्रीनशॉट, तो वो स्क्रीनशॉट आपको देना है। किसका स्क्रीनशॉट, तो यहाँ पे जो पेज है इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है यहाँ पे। ओके, कि ये जो लिंक है वो लिंक 404 है, इनवैलिड लिंक है। ओके, ये चीज़ आपको देना है स्क्रीनशॉट। उसके बाद है ऑल्सो आई रिसेंटली पब्लिश अ टॉपिक नेम। उसके बाद आपको बोलना है अपने बारे में कि ऑल्सो आई रिसेंटली पब्लिश अ टॉपिक नेम, मतलब जिस भी टॉपिक पे आपने एक जो आर्टिकल लिखा है वो चीज़ आपको उसे बताना है। उसके बाद आपको वो लिंक दे देना है। ओके, बस इतना बोलना है। उसके बाद माइट मेक अ नाइस एडिशन टू द पेज। अब यहाँ पे ये आपको बोलना है कि यदि आप अपने पेज पे उस लिंक के जगह इस लिंक को दे देते हो तो ये बहुत अच्छा होगा। बस इतना सा सिंपली ग्रेटिट्यूड के साथ आपको उसे बोलना है। उसके बाद आइदर वे कीप अप द ऑसम वर्क, चीयर्स। बस इतना सा एक आपको मेल लिखना है, ये इसी फॉर्मेट में लिखना है। ये बहुत ही अच्छा फॉर्मेट है, इससे बहुत ज़्यादा कन्वर्जन होता है। इससे मैंने हंड्रेड्स ऑफ लिंक बनाया है। ओके, तो आप इसका यूज कर सकते हो। ओके गाइज, और मेल के थ्रू सेंड कर सकते हो या फिर कहीं पे भी, फेसबुक पे या फिर लिंक्डइन पे, उसके थ्रू आप उसे सेंड कर सकते हो। तो ये पूरा प्रोसेस होता है बैकलिंक, जो ब्रोकन लिंक होता है उसका तरीका। ओके, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। नेक्स्ट जो आइडिया होता है, मेथड होता है बैकलिंक बनाने का, वो मेथड होता है आपका इन्फोग्राफिक्स के थ्रू। आजकल फ्रेंड्स इन्फोग्राफिक्स का जो मेथड है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ओके, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि आजकल जो इन्फोग्राफिक्स है वो बहुत ज़्यादा यूज होने लगा है वेबसाइट पे। इन्फोग्राफिक्स करता क्या है, इन्फोग्राफिक्स वेबसाइट पे होने से विजिटर क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इंगेज रहता है वेबसाइट पे। ओके, और उसे इन्फोग्राफिक्स के थ्रू चीज़ों को समझने में आसानी होता है। तो हर एक वेबसाइट ओनर अपने वेबसाइट पे इन्फोग्राफिक्स यूज करना चाहता है। ऐसे में यदि आप अपने कॉम्पिटिटर को एक अच्छा सा इन्फोग्राफिक्स बना के उसे सेंड करते हो और उसे ये बोलते हो कि सर आप ये इन्फोग्राफिक्स यूज करो, बस हेल्प करने के लिए आप उसे बता सकते हो कि अब मैंने आपका सेम चीज़, वही जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। ओके, और सेम तरीके से आपको, जैसे अभी ब्रोकन बैकलिंक के लिए हमने फाइंड किया था, लोगों को ढूंढा था, कॉम्पिटिटर को सेम तरीके से ढूंढना है, उसका मेल लिस्ट निकालना है और उसे अप्रोच करना है और बोलना है कि सर मैंने ये पोस्ट आपका पढ़ा है, इस पोस्ट पे आप ये इन्फोग्राफिक्स यूज करो। ओके, मेरे पास एक इन्फोग्राफिक्स है बहुत अच्छा, ओके आप इसे यूज करो। तो वो मना नहीं करेगा।
ओके, बस आपको इतना कहना है, आपको बैकलिंक के लिए नहीं बोलना है। ओके, वहाँ पे तो जब आप 100 ऑफ पीपल को ये चीज़ आप सेंड करोगे तो चांसेज है कि उसमें 10 से 20 लोग आपको बैकलिंक भी दे दें। ओके, आपको एक लिंक पॉइंट कर दे आपके वेबसाइट पे। ओके, तो ऐसा होता है, इन्फोग्राफिक्स के बदले वो आपको लिंक दे सकता है, बट आपको इन्फोग्राफिक्स अपने हिसाब से काफ़ी अच्छा, जब आप बहुत ही अच्छा इन्फोग्राफिक्स, आपका इन्फोग्राफिक्स जितना अच्छा होगा उतना ही ज़्यादा चांसेज होगा एक्सेप्ट होने का। ओके, तो यही है सेकंड जो मेथड है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इन्फोग्राफिक्स का। ओके, तो इन्फोग्राफिक्स बनाने के लिए आपको किस तरीके से क्या टूल्स यूज करना होता है। तो इन्फोग्राफिक्स यदि आप खुद से बनाना चाहते हो तो आप कैनवा का यूज कर सकते हो। कैनवा बहुत अच्छा टूल है जो इन्फोग्राफिक्स बनाने के लिए। ओके, तो आप कैनवा का यूज कर सकते हो। यहाँ पे साइन अप करना होगा मुझे, तो आपके एक कैनवा होता है और दूसरा जो होता है वो सेवियो होता है, आप इसका यूज कर सकते हो। ये दोनों वेबसाइट फ्री भी है और इसका प्रो वर्जन भी है, बट फ्री में आप बहुत अच्छा इन्फोग्राफिक्स यहाँ से बना सकते हो। तो कैनवा में यहाँ पे आ जाओ, नीचे आने के बाद यहाँ पे सब कुछ दिखेगा आपको, इंस्टाग्राम पोस्ट, पोस्टर, ओके, थंबनेल, प्रेजेंटेशन, फेसबुक वीडियोज, फेसबुक कवर, यूट्यूब चैनल आर्ट, सोशल मीडिया का, और यहाँ पे इंस्टाग्राम स्टोरी, ब्लॉग, बैनर्स, और यहाँ पे इन्फोग्राफिक्स। देखो ये कितना अच्छा इन्फोग्राफिक्स का डिज़ाइन है, यहाँ पे लेआउट दिया गया है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे आपका जो भी नीच होगा उस नीच से रिलेटेड आप यहाँ पे इन्फोग्राफिक्स चूज कर सकते हो और बना सकते हो। ओके, देख रहे हो गाइस यहाँ पे कितना सारा इन्फोग्राफिक्स का ऑप्शन है। तो आप कोई सा भी एक इन्फोग्राफिक्स लेके उसे कस्टमाइज करके यहाँ पे बना सकते हो और अपने कॉम्पिटिटर को सेंड कर सकते हो। देखो ये इन्फोग्राफिक्स कितना अच्छा है, यहाँ पे डिज़ाइन लेआउट डिज़ाइन किया गया है। इसी तरीके से यहाँ पे देखो कितना सारा है। तो आप यहाँ से इन्फोग्राफिक्स कैनवा पे बना सकते हो और यहाँ पे इस पर भी बना सकते हो। ये भी बहुत अच्छा टूल है, मैं जिनमें भी इसे बहुत पसंद करता हूँ। ओके, प्रोफेशनल, ये काफ़ी प्रोफेशनल है। कैनवा भी बहुत अच्छा टूल है, बट ये भी इससे कम नहीं है। ओके, तो जहाँ पे आप इन्फोग्राफिक्स देख सकते हो कितना सारा इन्फोग्राफिक्स है, तो आप इसका यूज कर सकते हो अपने नीच के अकॉर्डिंग। जो भी आपका नीच है उसके अकॉर्डिंग आप इन्फोग्राफिक्स यहाँ पे चूज करके बना सकते हो और अपने कॉम्पिटिटर को अप्रोच कर सकते हो, उसे दे सकते हो एज अ गिफ्ट, एज अ ऑफर। ओके, ये देखो इन्फोग्राफिक्स, बस आपको कुछ नहीं करना है, बस एडिट करना है। यहाँ पे जो भी टेक्स्ट है उसे आपको अपने टेक्स्ट से रिप्लेस करना है। ओके, आप इसे रिमूव कर सकते हो। ओके, तो कैनवा आपको यहाँ पे, और ये चीज़ आपको यूज करना आना चाहिए। ओके गाइस, तो इसके थ्रू आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा यदि आप, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कैनवा, और यहाँ पे मैं लिंक दे देता हूँ, आप चाहो तो चलो मैं यहाँ पे लिंक दे देता हूँ वेबसाइट का। ओके, ओके गाइस, लिंक हो चुका है। यदि आपको मतलब इसे बनाने में दिक्कत हो रहा है, या आप उससे भी बहुत अच्छा मतलब चाहते हो इन्फोग्राफिक्स, देखो तो आप इसमें आउटसोर्स कर सकते हो इसे, मतलब कहीं दूसरी जगह से परचेज कर सकते हो, बनवा सकते हो, किसी फ्रीलांसर से बनवा सकते हो। तो देखो जब आप फ्रीलांसर से बनवाओगे, किसी प्रोफेशनल से बनवाओगे, तो वहाँ पे चांसेज है कि आपका इन्फोग्राफिक्स बहुत ही अच्छा बनेगा। ओके, तो ज़रूरी नहीं है कि इन्फोग्राफिक्स आप मतलब ऑडियो, मतलब एक इमेज का ही बनाओ, आप वीडियो इन्फोग्राफिक्स भी बना सकते हो। ओके, आप एनिमेशन इन्फोग्राफिक्स बना सकते हो। यदि आप एनिमेशन वाला बनाते हो तो और ज़्यादा चांसेस बढ़ जाता है कि आपको बैकलिंक्स ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो उसमें दोस्तों आपको यदि आउटसोर्स करते हो तो इसमें बहुत ज़्यादा मतलब खर्च नहीं होता। यदि आप फाइवर वगैरह आपसे परचेज करते हो तो ये $5 में भी बन सकता है। ओके, तो ये $5 में भी आ सकता है।
उसी तरीके से आप आउटसोर्स कर लोगे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब लोग यहाँ पे $5 में भी इन्फोग्राफिक्स आपको बना के दे सकता है। तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगा। लोगो डिजाइन, व्हाइट बोर्ड, सोशल मीडिया, ओके इन्फोग्राफिक्स डिजाइन। तो ये देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जो देखो यहाँ पे 400 में, ओके 1200, 800, ओके 1400, ओके 400, ओके। तो यहाँ पे देखो 400 में भी मिनिमम प्राइस यहाँ पे शो हो रहा है 400, ओके 400 से 1000 तक भी आप मतलब इन्वेस्ट कर सकते हो। यदि तो आप कर लो, बिकॉज जब आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, उससे आप इससे बहुत सारा बैकलिंक बना सकते हो। बिकॉज ऑफ जब आपका पास एक बहुत अच्छा इन्फोग्राफिक्स आ जाता है तो उस केस में आपका चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है मतलब बैकलिंक्स बनने का, आपको बैकलिंक्स मिलने का। ओके, तो इन्फोग्राफिक्स भी बहुत अच्छा वे है बैकलिंक बनाने का। ठीक है गाइज, तो अब यहाँ पे मैं एक आपके लिए काफ़ी मैंने मेहनत किया है ना गाइज। आपको मैं काफ़ी सारा टूल दिया है उसके साथ साथ। ओके, तो मैं तो मेन मकसद यही था कि इस कोर्स को डिज़ाइन करने का कि मैं एक बिगनर को, जो भी एक न्यू है और जो मीडिएटर है, जो अभी मतलब काफ़ी ज़्यादा जिसे दिक्कत हो रहा है मनी बनाने में ब्लॉगिंग से, या जो अभी जस्ट स्टार्ट किया है, तो मैं उसे सब कुछ एक जगह प्रोवाइड करा दूँ। इसीलिए मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब थीम प्रोवाइड किया है $50 का। उसके साथ जो प्लगइन होता है वो भी आपको $50 का दिया है। उसके अलावा मैंने आपको काफ़ी सारा अदर टूल्स दिया है जो काफ़ी महंगा टूल्स सब है, वो मैंने मतलब आपको जो $30-50 का ऐसे टूल्स मैंने 3 अदर टूल्स वगैरह सब दिया है। इसके साथ आप काफ़ी कुछ दिया है। तो मेरा मेन मकसद यही है कि मतलब कि आपको मैं एक जगह सब कुछ प्रोवाइड करा दूं ताकि आपको कुछ भी दिक्कत ना हो। ओके गाइज, मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से जल्दी लिमिटेड टाइम के अंदर आप, जैसा कि मैंने बताया था कि $1000 आपके जैसे लोग कमाते हैं, मेरे सेल्स पेज पे ये चीज़ लिखा हुआ है, तो मैं भी यही चाहता हूँ कि आप भी उतना ही कमाओ। ओके, तो मैं पूरे तरीके से अपने पास जितना भी नॉलेज है उससे बढ़ के मैं यहाँ पे इस कोर्स में दे रहा हूँ। इसीलिए मैंने यहाँ पे आपके लिए एक मतलब 100 इन्फोग्राफिक्स साइट्स का लिस्ट लेके आया हूँ। यहाँ पे मुझे काफ़ी टाइम लगा था इस चीज़ को फाइंड करने में, बट मैं यहाँ पे आपके लिए फाइंड करके यहाँ पे लिखा हुआ हूँ। ओके, तो यहाँ से जब आपके पास इन्फोग्राफिक्स बन जाता है, ओके, आप जब एक इन्फोग्राफिक्स बना लेते हो तो यहाँ पे जितने भी साइट्स है आप सभी साइट्स पे साइन अप करके और उस पर अपना इन्फोग्राफिक्स सबमिट कर सकते हो और वहाँ से लिंक्स बना सकते हो। अब गाइज, यहाँ पे हर एक वेबसाइट पे लिंक तो नहीं बनेगा, बट चांसेज है कि बहुत सारे वेबसाइट पे आपको लिंक भी मिले। बहुत सारे वेबसाइट पे आपको नो फॉलो लिंक मिलेगा, बहुत सारे वेबसाइट पे आपको डू फॉलो लिंक भी मिल सकता है। बट यहाँ पे आपको एक चांसेज है कि आपका जब मतलब ये चीज़ सबमिट होगा तो एक URL भी बनेगा इसका, ओके, इन्फोग्राफिक्स का। ओके गाइज, तो ये 100 वेबसाइट है। आपको एक इन्फोग्राफिक्स बना के और इन सभी वेबसाइट्स पे जरूर ही सबमिट करना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके गाइज, यहाँ से बहुत सारा लिंक आपको मिलेगा। तो ये जो मेथड था ये इन्फोग्राफिक्स मेथड था जिसके थ्रू हमने बैकलिंक्स हमें बनाना है। उसके बाद जो थर्ड मेथड है, आप सब ने ये मेथड सुना होगा, गेस्ट पोस्ट मेथड। ओके, आप सभी ने सुना होगा। यदि आपने इनसे पहले बैकलिंक बनाने के बारे में सोचा होगा तो आपने इस मेथड के बारे में भी जरूर ही सुना होगा। तो गेस्ट पोस्ट मेथड जो होता है वो भी काफ़ी मतलब बहुत अच्छा मेथड होता है इन्फोग्राफिक्स बनाने का। ओके गाइज, तो गेस्ट पोस्ट मेथड पे बैकलिंक बनाने के लिए क्या करना होता है, वहाँ पे बैकलिंक बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक आर्टिकल लिखना होता है। देखो, आप जब भी बैकलिंक बनाओगे तो किसी न किसी आर्टिकल के पे ही बैकलिंक बनाओगे। तो सबसे पहले तो आपको बहुत अच्छा आर्टिकल लिखना है, बहुत अच्छा मीन्स बहुत अच्छा, जिससे क्या होगा कि आप किसी को भी अप्रोच करो बैकलिंक के लिए तो वो मना नहीं कर पाए। यदि क्वालिटी आपके पास आर्टिकल का क्वालिटी बहुत अच्छा है तो वो चांसेस कम है कि आपको कोई मना करेगा। ओके, तो आप एक आर्टिकल लिखो
उसके बाद जब आपने आर्टिकल लिख लिया तो फिर आप क्या करो, अपने कॉम्पिटिटर को ढूंढो। ओके, वो कॉम्पिटिटर को जो गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करता है। ओके, तो वो ढूंढने के लिए फिर से मैंने आपके लिए यहाँ पे काफ़ी सारा प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है। आप उन सब प्रोसेस का यूज करके आप क्या कर सकते हो, गेस्ट पोस्ट ब्लॉग्स या वेबसाइट ढूंढ सकते हो जो कि गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है यूज गूगल सर्च क्वेरीज टू फाइंड ब्लॉग्स एक्सेप्टिंग गेस्ट पोस्ट कंट्रीब्यूटर्स। ओके, तो वो वेबसाइट जो गेस्ट पोस्ट कंट्रीब्यूट करता है, मतलब जो यहाँ पे लेता है कंट्रीब्यूटर को, एक्सेप्ट करता है गेस्ट पोस्ट, उन सब का वेबसाइट आप कैसे ढूंढ सकते हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये सब तरीका है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे वेबसाइट पे लिखा होता है कि राइट फॉर अस मीन्स गेस्ट पोस्ट, बहुत सारे पे डायरेक्ट लिखा होता है गेस्ट पोस्ट, बहुत सारे पे ये लिखा होता है गेस्ट पोस्ट गाइडलाइंस। ओके, बहुत सारे पे लिखा होता है बिकम अ कंट्रीब्यूटर। ओके, तो ये सब जितने भी कीवर्ड है वो उस सभी कीवर्ड का मतलब ही होता है कि वो गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करता है। उसके बाद बहुत सारे पे होता है ब्लॉगर्स वांटेड, सबमिट एन आर्टिकल, वांट्स टू राइट फॉर, कंट्रीब्यूट, बिकम अ ऑथर, गेस्ट पोस्ट बाय, नाउ एक्सेप्टिंग गेस्ट पोस्ट। ओके, ये सब चीज़ें लिखा होता है। तो इसीलिए आप इस तरीके से जब सर्च करोगे, जैसे पहला मैं यहाँ पे ले लेता हूँ योर कीवर्ड प्लस इन यूआरएल, और क्या लिखना है, राइट फॉर अस। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको ये चीज़ पोस्ट कर देना है और योर कीवर्ड के जगह आपको अपना कीवर्ड लिखना है, मतलब आप किसके लिए गेस्ट पोस्ट लिखना चाहते हो। सपोज डेट आपका नीचे मतलब एसईओ का है या फिर आपका पेरेंटिंग का ले लेते हैं, पेरेंटिंग का ही आपका नीच है, तो पेरेंटिंग ले लिया और उसके बाद राइट फॉर अस पे क्लिक कर दिए, ये सब चीज़ करके। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन, यहाँ पे देखो कितना सारा वेबसाइट आ गया, ये पहला वेबसाइट, और यहाँ पे देखो यूआरएल में लिखा हुआ है राइट फॉर अस, तो इस पर अपन क्लिक करते हैं। सेकंड वेबसाइट, यहाँ पे भी राइट फॉर अस, इस पर क्लिक करते हैं। थर्ड वेबसाइट राइट फॉर अस, फोर्थ वेबसाइट राइट फॉर अस, ओके, फिफ्थ राइट फॉर अस। ओके, देखो यहाँ पे एक भी वेबसाइट ऐसा नहीं है जिसमें गेस्ट पोस्ट का वो नहीं है। तो सभी के सभी वेबसाइट जितने भी लिंक यहाँ पे आया है वो सभी के सभी क्या है, यहाँ पे गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करता है। तो सोच सकते हो मतलब ये मेथड कितना, ये 10 का 10 यहाँ पे आप जब देखोगे तो ये देखो वांट टू राइट फॉर अस एट रियर मॉम डेली, तो देखो यहाँ पे ये लिखने के लिए गाइडलाइंस दिया हुआ है। ओके, और इसका मेल भी है। ओके गाइस, तो यहाँ से आप इसका टर्म्स एंड कंडीशन सब कुछ पढ़ के इसे आप वो कर सकते हो। तो इसका आर्टिकल बहुत ज़्यादा नहीं है, 350 से 700 वर्ड्स में एक्सेप्ट कर सकता है, लेंथ अप टू 2000 यहाँ पे मांग रहा है, तो आप इस पर कर सकते हो इस टाइप की चीज़ों पे। सेकेंड वेबसाइट ये भी राइट फॉर अस, थर्ड वेबसाइट ये भी राइट फॉर अस, फोर्थ ये भी राइट फॉर अस, फिफ्थ यहाँ पे ये भी राइट फॉर अस, सिक्स्थ ये भी यहाँ पे राइट फॉर अस एंड सबमिट गेस्ट पोस्ट, यहाँ पे सिक्स्थ ये भी राइट फॉर अस। ओके, सेवंथ राइट फॉर अस, ये भी वही है। उसके बाद यहाँ पे ये आया था, यहाँ पे राइट फॉर अस है, तो ये भी राइट फॉर अस का ही ये है। ओके, राइट फॉर अस। ओके गाइज, ये राइट फॉर अस। तो गाइज यहाँ पे 10 का 10 जितने भी वेबसाइट है सभी के सभी वेबसाइट देखो यहाँ पे राइट फॉर अस के लिए ही है। इसके अलावा आप जब दूसरे पेज पे जाओगे तो वहाँ पे भी राइट फॉर अस, राइट फॉर अस, राइट फॉर अस, सब के सब राइट फॉर अस। तो आप सोच सकते हो कि यहाँ पे आपको कितना ज़्यादा मतलब वो चीज़ मिल सकता है, आपके कॉम्पिटिटर का वेबसाइट मिल सकता है जो गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करता है। ओके, तो आपको बस एक आर्टिकल लिखना है और सबको अप्रोच करना है। ये तो मैं एक कीवर्ड यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे यूज किया। ओके, गूगल सर्च क्वेरी किस तरीके से करना है वो मैंने यूज किया। सेकंड तरीके से भी आप कर सकते हो, कीवर्ड और गेस्ट पोस्ट आप डायरेक्ट लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे कीवर्ड और कीवर्ड के बाद यहाँ पे प्लस यहाँ पे गेस्ट पोस्ट। ओके, बस इतना सा डालोगे तो भी यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ सबमिट पेरेंटिंग गेस्ट पोस्ट। ओके, और उसके बाद यहाँ पे देखो यहाँ पे साइट पे मॉम्स टू राइट, यहाँ पे भी गेस्ट पोस्ट, यहाँ पे भी गेस्ट पोस्ट, यहाँ पे भी गेस्ट पोस्ट। ओके, तो यहाँ से भी काफ़ी सारा गेस्ट पोस्ट
आपको मिल रहा है, आपके कॉम्पिटिटर का वेबसाइट मिल रहा है। तो ये सभी पॉइंट्स है, ये सभी जितने भी सर्च क्वेरी है, जो मेथड है सर्च करने का, उन सभी का यूज करके आप हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट अपने नीच में सर्च कर सकते हो और अपने कॉम्पिटिटर को सर्च कर सकते हो। और सभी कॉम्पिटिटर का लिंक्स, फिर से वही काम करना है आपको, यहाँ पे आना है, स्प्रेडशीट में आना है, यहाँ पे आपको नेम लिखना है उस वेबसाइट का URL डालना है, इस वेबसाइट का यहाँ पे DA डालना है, यहाँ पे 404 का यूज नहीं होगा, यहाँ पे आपको DA डालना है, उसका डोमेन ऑथोरिटी कितना है। अब यहाँ पे उसका मेल आपको सब वेबसाइट पे मिल जाएगा, राइट फॉरवर्ड में आपको मेल, जैसे यहाँ पे मेल दिया हुआ है, मिल जाएगा, क्योंकि उसे अप्रोच करना होगा आपको। किसी में मेल मिलेगा तो किसी में आपको फॉर्म मिलेगा, ओके, एक फॉर्म मिल जाएगा जहाँ पे आपको फॉर्म भर के उसे सेंड करना है, ओके। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो वो चीज़ मेल, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेल मिल चुका है, ओके। तो सब में आपको मेल या फॉर्म मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मेल या फॉर्म का जो भी है वो चीज़ यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसे एक सेंड करना है कि मैं आपके लिए एक गेस्ट पोस्ट लिखना चाहता हूँ, मेरा गेस्ट पोस्ट आर्टिकल इस टाइप से है, ओके। तो वो खुद आपको अप्रोच करेगा और बोलेगा कि आप अपना वो चीज़ सैंपल भेजो, ओके। तो वो सैंपल जब आप सेंड करोगे तो सैंपल को वो रीड करेगा, एनालाइज करेगा, ओके, और उसके बाद वो सबमिट करेगा। तो एक सैंपल में बहुत सारे सभी वेबसाइट्स का अपना अपना टर्म्स एंड कंडीशन होता है, तो आपको वो टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ना है, ओके, और उसके अकॉर्डिंग आपको उसे अप्रोच करना है। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होता है उन सभी टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करते हुए उसे अप्रोच करना है, ओके गाइज। तो ये मेथड होता है जिसके तरीके से आप गेस्ट पोस्ट लिख सकते हो। तो गेस्ट पोस्ट सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वहाँ से आपको काफ़ी सारा मतलब बैकलिंक्स मिल सकता है और डू फॉलो बैकलिंक्स मिल सकता है। और वहाँ पे जो बैकलिंक मिलेगा डू फॉलो, और काफ़ी टाइम तक वो बैकलिंक एग्जिस्ट करेगा और साथ में ही वहाँ से आपके वेबसाइट पे विजिटर भी आएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैकलिंक्स आएगा, क्योंकि आपने जो पोस्ट लिखा है उस पोस्ट के अंदर आपका एक बैकलिंक है, ओके। तो विजिटर्स जब उसके वेबसाइट को, उसके पोस्ट को पढ़ेगा तो पढ़ते हुए आपके लिंक को भी वो आपके लिंक पे सर्च करके वो आपके वेबसाइट पे भी विजिट करेगा। तो वहाँ से सिर्फ बैकलिंक नहीं मिलेगा, वहाँ से क्वालिटी बैकलिंक के साथ साथ आपको ट्रैफिक भी जनरेट होगा आपके वेबसाइट में, वो फ्री ट्रैफिक, ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगा, ओके गाइस। तो ये सबसे बेस्ट मेथड है आज के टाइम पे बैकलिंक बनाने का। तो आप इस मेथड का यूज़ ज़रूर करो। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि बैकलिंक बनाना कोई मतलब ऐसे नहीं है कि छवि घुमाओ और बैकलिंक बन जाएगा, ओके। छवि घुमाओ और बैकलिंक बनेगा, वो बैकलिंक उतना ही इफेक्टिव बैकलिंक नहीं होगा, ओके। वो बैकलिंक मे भी आपके वेबसाइट को पेनलाइज कर सकता है, निगेटिव इफेक्ट कर सकता है आपके वेबसाइट पे। बट ये जो गेस्ट पोस्ट का बैकलिंक है, इन्फोग्राफिक्स का बैकलिंक है, या फिर जो हमने पहले पढ़ा था ब्रोकन लिंक्स का बैकलिंक है, ये सब बैकलिंक आपको डू फॉलो बैकलिंक मिलेगा और ये इफेक्टिव बैकलिंक है और ये जेन्युइन बैकलिंक है। वाइट लेवल बैकलिंक, वाइट हैट एसईओ के थ्रू ये बैकलिंक बनेगा गाइज। तो इन सब मेथड का यूज करके आप बैकलिंक बनाओ, ओके। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट वे की तरह। नेक्स्ट जो वे है जिसके थ्रू हम लोग बैकलिंक बनाएंगे वो है हमारे पास स्पै ऑन योर कॉम्पिटिटर, ओके। इस मेथड में ये मेथड किस तरीके से काम करता है, ओके। तो आप यदि पहले वेबसाइट बनाए होंगे, बैकलिंक बनाए होंगे, तो 100% चांसेज है, ज़्यादातर चांसेज है कि आपने इस मेथड का ज़रूर यूज किया होगा, ओके। स्पाई ऑन योर कॉम्पिटिटर का मतलब होता है कि आप अपने कॉम्पिटिटर पे नज़र गड़ाए रखते हो। मतलब आप अपने कॉम्पिटिटर को एनालाइज करते हो कि वो आपका जो कॉम्पिटिटर है वो किस तरीके से बैकलिंक बनाता है। और ये एक जेन्युइन वे भी है कि क्योंकि आपको जो लास्टली आपको अपने कॉम्पिटिटर को ही बीट करना है, तो आप अपने कॉम्पिटिटर को तो आपको देखना ही होगा कि आपका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, वो किस तरीके से बैकलिंक बना रहा है या किस तरीके से पोस्ट लिख रहा है। तो अभी बैकलिंक की बात है तो वो यहाँ पे यही देखने को आपको देखना है कि वो किस तरीके से बैकलिंक बना रहा है, किस मेथड का यूज कर रहा है। क्या वो कमेंटिंग बैकलिंक बना रहा है, क्या वो गेस्ट पोस्ट पे बैकलिंक बना रहा है, क्या वो इन्फोग्राफिक्स का बैकलिंक बना रहा है, ओके, या फिर वो ब्लॉकिंग लिंक बिल्डिंग का मेथड का यूज किया है। वो किस मेथड का यूज करके अपने लिए बैकलिंक बना रहा है और किस वेबसाइट पे इसका बैकलिंक है। तो आप भी उसी मेथड का यूज करके और उसी वेबसाइट
को अप्रोच कर सकते हो जिस वेबसाइट पे आपका कॉम्पिटिटर ने बैकलिंक बनाया है। चांसेस ज़्यादा होगा कि जिस वेबसाइट पे आपका कॉम्पिटिटर ने बैकलिंक बनाया है वो ओनर आपको भी बैकलिंक बनाने के लिए अलाउ करे, या वो अपना टर्म्स एंड कंडीशन बताए कि इस टर्म्स एंड कंडीशन के थ्रू आप भी बैकलिंक बना सकते हो। ओके, तो ये काफ़ी आसान हो जाता है और अदर मेथड से ये मेथड ज़्यादा आसान हो जाता है बैकलिंक लेने का। ओके गाइस, तो इस मेथड में अपन किस तरीके से काम करते हैं चलते हैं उसके तरफ। तो आ जाते हैं हम स्वैप फाइल में। तो स्पाई ऑन जो मेथड होता है इस पर अपन क्या करते हैं, जो हमारे पास टूल है जो हमने अभी तक उबर सजेस्ट का यूज किया है, सेमरस का यूज किया है एंड जो मोज का यूज किया है, या शायद नहीं किया है तो अब करेंगे मोज का भी। और इन तीनों, क्योंकि ये तीनों फ्री भी है और पेड वर्जन में भी है, बट हमने अभी तक जो भी ये कोर्स का एक मकसद यही है कि फ्री वर्जन में आपको विदाउट, जैसे आपने कोर्स परचेज किया उसके अलावा जो होस्टिंग और डोमेन के अलावा आपको कुछ भी परचेज ना करना पड़े, इसीलिए मैं आपको हर एक चीज़ फ्री वर्जन के साथ ही बताऊंगा, बट फ्री वर्जन में ही इफ़ेक्टिव वे में जो काम हो सकता है उसके थ्रू। गाइज, अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें जो उबर सजेस्ट है वो फ्री में भी है पेड में भी है, फ्री से काम चलेगा। सेमरस भी हमने फ्री में किस तरीके से यूज करना है वो हमने आपको बताया था, और मोज भी फ्री वर्जन है इसका। बट आप जब कोर्स ले रहे हो उस टाइम पे ये फ्री है या पेड है वो मुझे उस टाइम पे नहीं पता होगा, बट अभी फ्री है तो मैं इसका यूज करके आपको दिखाता हूँ। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मैं तो इसे पहले बंद करता हूँ जो मैंने पेज ओपन किया है ये सब। ओके, यहाँ पे जो भी सबसे पहले आपको उबर सजेस्ट यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ एंड जो सेमरस है उसे भी मैं ओपन कर लेता हूँ और मोज को भी ओपन कर लेता हूँ। ओके, ये तीनों जो वेबसाइट है, जो टूल्स है, सॉफ्टवेयर, इसको मैं ओपन कर देता हूँ। ओके गाइज, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपके कॉम्पिटिटर का लिंक यहाँ पे डालना है और उसे एनालाइज करना है। ओके, तो सबसे पहले तो कॉम्पिटिटर ढूंढना है, कॉम्पिटिटर फिर वही मेथड आपको यूज करना है कॉम्पिटिटर ढूंढने के लिए। आपको जैसे आपने मतलब इसमें यूज किया था ब्रोकन लिंक में, आपने कॉम्पिटिटर को ढूंढा था, उसी तरीके से आप यहाँ पे कॉम्पिटिटर फाइंड कर सकते हो अपना। ओके, या फिर आप कीवर्ड ढूंढ के भी आप कॉम्पिटिटर फाइंड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे पेरेंटिंग लिख देता हूँ बस, जैसे हमने एक पेरेंटिंग की बात किया था, यहाँ पे मैं पेरेंटिंग ले लेता हूँ और इंडिया सर्च कर देता हूँ कि इंडिया में पेरेंटिंग पे कौन कौन सा वेबसाइट रैंक कर रहा है। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ पेरेंटिंग, सिर्फ कीवर्ड यहाँ पे मैंने सर्च किया, मैं अपने किसी भी कॉम्पिटिटर का वेबसाइट सर्च ही नहीं किया, सिर्फ कीवर्ड यहाँ पे डाला है। ओके, तो जब मैंने यहाँ पे पेरेंटिंग सर्च किया तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो वॉल्यूम वगैरह है वो सब तो हमने पहले देखा था, ये सब का बात किया था। अब यहाँ पे नीचे आते हैं और यहाँ पे देखो ये सब जो वेबसाइट है, जो यहाँ पे बाइबल है, यहाँ पे क्या है, हुपिंग ऑन पोस्ट, शायद मैं प्रोनाउंसिएशन यदि सही कर रहा हूँ तो यही है hoofingonpost.com। उसके बाद यहाँ पे imlily.com इस टाइप से। ओके, तो ये वेबसाइट सब जो है ये यहाँ पे 6 वेबसाइट शो कर रहा है। यदि आपको और ज़्यादा दिखना है तो यहाँ पे व्यू ऑल कंटेंट आइडिया पे क्लिक करना होगा। ओके, तो यहाँ पे जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखो ये इतना वेबसाइट दिख रहा है। इससे और ज़्यादा चाहिए तो आपको साइन इन करना होगा गूगल के साथ। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, मैं किसके साथ किया था, डिजिटल के साथ किया था मे बी। तो इसे मैं साइन इन करता हूँ, ये साइन इन हो चुका है। ओके, साइन इन होने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी इतना सारा ही वेबसाइट यहाँ पे शो कर रहा है। ओके गाइज, यहाँ पे जो अपग्रेड करने पे आपको और सारा वेबसाइट शो करेगा, बट अभी इतना ही वेबसाइट शो कर रहा है इस पर। तो ये जो वेबसाइट है, जितने भी वेबसाइट है, आपको क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे बैकलिंक्स पे क्लिक करना है। ओके, सॉरी, यहाँ पे ओवरव्यू पे आ जाओ पहले। ओके, ओवरव्यू पे आने के बाद यहाँ पे जो वेबसाइट वगैरह है, इस वेबसाइट को आपको पहले कॉपी करना है। ये सब आपका कॉम्पिटिटर है। ओके, तो इस वेबसाइट का लिंक जो है वो कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, नोटपैड में कहीं पे आपको इसे
एक एक लिंक को क्या करना है, पेस्ट कर लेना है। यहाँ पे लिंक पेस्ट कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए ये 5 ही लिया है और व्यू ऑल कंटेंट पे क्लिक करके आप और ज़्यादा वेबसाइट ले सकते हो। तो यहाँ पे जो 10 दिखा रहा है, 10 15 जो भी वेबसाइट, सिर्फ इतना ही नहीं, आप यहाँ पे कीवर्ड चेंज करोगे तो ये दूसरा वेबसाइट शो हो जाएगा। ओके, तो आप उस हिसाब से और भी वेबसाइट यहाँ पे ले सकते हो। और जैसे किड्स पे आप कुछ भी सर्च करोगे कोई कीवर्ड, ओके, तो आप उस हिसाब से दूसरा वेबसाइट शो हो जाएगा, तो वो भी आपके पेरेंटिंग में ही आ जाएगा। ओके, तो आप उस हिसाब से कीवर्ड वगैरह सब और भी वेबसाइट यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ही और भी मतलब कीवर्ड है, जैसे पेरेंटिंग टिप्स, जब आप इसे सर्च करोगे तो दूसरा वेबसाइट शो हो जाएगा। ओके गाइस, इसी टाइप से पेरेंटिंग कोर्स है तो आप इसे सर्च करोगे तो दूसरा वेबसाइट शो हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप से अलग अलग वेबसाइट शो हो जाएगा। तो आप उस हिसाब से दूसरे वेबसाइट को यहाँ से कॉपी करके आपको क्या करना होगा, नोटपैड में ले लेना होगा। अब नोटपैड में आने के बाद अब आपको क्या करना होगा, ये जो आपको कॉम्पिटिटिव वेबसाइट का लिस्ट मिल गया है, अब इसे कॉपी करना होगा और यहाँ पे बैकलिंक पे क्लिक करके यहाँ पे डोमेन को आपको पेस्ट करना होगा और सर्च करना होगा। ओके, तो सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे डोमेन स्कोर जो है वो यहाँ पे दिख रहा है इस वेबसाइट का, जी ओपन हो रहा है। और यहाँ पे जो इसका टोटल बैकलिंक है वो 2 लाख से ज़्यादा है, जिसपे नो फॉलो 65,000 है और जो रिव्यूइंग डोमेन है वो 37,000 है। ओके गाइज, अब यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपका डोमेन स्कोर, यहाँ पे बैकलिंक सब है। यहाँ पे नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद यहाँ पे ऑल लिंक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें डू फॉलो बैकलिंक चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसे और स्पेसिफिक करके फॉलो बैकलिंक पे क्लिक करेंगे। ओके, तो यहाँ पे अब जितने भी बैकलिंक यहाँ पे दिख रहा है, ओके, वो सब के सब क्या होगा, फॉलो बैकलिंक है, जो कि इस वेबसाइट के थ्रू बनाया गया है। किस वेबसाइट के थ्रू, इस वेबसाइट के थ्रू जो भी अदर वेबसाइट पे बनाया गया है वहाँ पे ये चीज़ शो हो रहा है। तो सबसे पहले ये जो वेबसाइट है वो वेबसाइट किसी ये ca.finance.yahoo.com पे बनाया गया है। तो ये वेबसाइट मैं इस पर क्लिक करता हूँ और वो वेबसाइट ओपन होगा जिस वेबसाइट पे इसने बैकलिंक बनाया है। ओके, तो ये वेबसाइट है जिस वेबसाइट पे इसका बैकलिंक है। अब यहाँ पे फाइंड करते हैं कि इसका बैकलिंक कहाँ बना हुआ है। तो अपन नीचे चलते हैं, यहाँ पे देखो चाइल्ड केयर है। जब इस पर अपन होवर करते हैं तो यहाँ पे वही है। फिर नीचे चलते हैं, यहाँ पे तो यहाँ से भी नहीं है, यहाँ पे बजट प्लान पे, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे बैलेंस, यहाँ पे हैव यू किड्स वर्क बैलेंस। ओके गाइज, तो यहाँ पे इसने इस पे बैकलिंक बनाया है, तो मे बी ये बैकलिंक यहाँ पे नहीं दिख रहा है। यहाँ पे इसका इसका जो वेबसाइट है, ओके, यहाँ पे आ चुका है। ओके, जब यहाँ पे अपन ओवर करते हैं तो यहाँ पे देखो नीचे, ओके, पेरेंटिंग। ओके, यहाँ पे कौन सा वेबसाइट था हमारा जो डोमेन था वो बेवल था। ओके, bevel.com। तो उसके अकॉर्डिंग bevel.com पे देखते हैं कोई डोमेन, कोई बैकलिंक, कोई लिंक जो bevel.com को फॉलो कर रहा हो इस पोस्ट पे। तो इस पोस्ट पे bevel.com को फॉलो करता हुआ यहाँ तक तो कोई मतलब लिंक नहीं है। ओके गाइज, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन इन टू पोस्ट अ मैसेज। ओके, मैसेज करने के लिए यहाँ पे साइन इन करने का ऑप्शन है। तो मे बी यहाँ पे जो इस वेबसाइट पे जो लिंक बना होगा, क्योंकि ये इस पोस्ट पे लिंक नहीं है,
तो मे भी चांसेस ज़्यादा है कि इस वेबसाइट पे साइन इन करने के बाद जब साइन अप करोगे और यहाँ पे देखो माई पोर्टफोलियो है, तो वो इसके हिसाब से पोर्टफोलियो पे इसका वेबसाइट पे बैकलिंक बना होगा। तो इसके लिए आपको साइन इन करना होगा। साइन इन करने के बाद आपको पोर्टफोलियो पे मे भी यहाँ पे प्रोफाइल बैकलिंक बनेगा जो आपको बनाना होगा। ओके, तो एक तरीका ये है यहाँ से। उसके बाद आप जब दूसरे वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि किस वेबसाइट पे किस तरीके का बैकलिंक बनता है और आपका कॉम्पिटिटर किस तरीके का बैकलिंक बनाया है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो बैकलिंक बनेगा वो डू फॉलो बैकलिंक बनेगा, बिकॉज हमने डू फॉलो सेलेक्ट किया है। अपन चलते हैं फिर दूसरे पे। दूसरा भी यहाँ पे जो search.yahoo.com है। ओके, तो यहाँ पे भी याहू का ही है। तीसरा जो है यहाँ पे वो edition.cnn है। यहाँ पे टेक क्रंच है। टेक क्रंच पे इसका जो है वो बैकलिंक बना हुआ है और यहाँ पे मेन इसके वेबसाइट पे है। इसे ओपन कर लेते हैं और भी अपन देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे wix.com पे ओके, तो यहाँ पे जो wix.com पे जो है, यहाँ पे जो URL जिसने उसने जो बैकलिंक बनाया था वो अब बैकलिंक एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज यहाँ पे जो पोस्ट उसने लिखा था वो पोस्ट अब रिमूव हो चुका है। ओके गाइस, तो यहाँ पे इसका बैकलिंक भी रिमूव हो चुका है। तो यहाँ पे जितने भी बैकलिंक यहाँ पे अभी शो रहा है, मे भी कुछ टाइम बाद ये रिमूव हो जाएगा जब ये अपडेट होगा वापस से। ओके गाइस, तो यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे मिल रहा है, आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये जो जहाँ पे वो उसने बैकलिंक बनाया है उसका डोमेन ऑथोरिटी कितना है, डोमेन स्कोर कितना है। ओके, तो ये yahoo.com पे बनाया तो इसका डोमेन स्कोर 98 है। पेज स्कोर यहाँ पे 0 दिख रहा है, बट ये ऐसा है नहीं। और इमेज जो लिंक किस टाइप का है, तो टेक्स्ट टाइप का लिंक है। ओके, एंकर लिंक है और एंकर में उसने जो लिखा हुआ है वो क्या है, फॉर मोर मॉम फेल्स टू आई डोंट नो फील गिल्टी अबाउट। ओके, ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, बट इस पोस्ट में जब मैंने यहाँ पे सर्च किया था तो वो चीज़ ओके, एक चीज़ और कर सकते हैं, इसे इसका जो सोर्स है उसे ओपन करके और सर्च करते हैं अपन ये चीज़, जो ये टेक्स्ट है उसे अपन सर्च करते हैं और देखते हैं ये टेक्स्ट इस पर है या नहीं यहाँ से। ओके गाइज, यहाँ पे देखो टेक्स्ट है, टेक्स्ट यहाँ पे है और यहाँ पे लिंक भी है। ओके, देखो हम यहाँ वहाँ से फाइंड नहीं कर पा रहे थे, बट यहाँ से ये चीज़ यहाँ पे मिल चुका है। जब हमने यहाँ पे टेक्स्ट सर्च किया तो यहाँ पे देखो ये लिंक है और ये लिंक यहाँ पे देखो babel.com है। ओके, तो ये लिंक यहाँ पे है इसका, और यहाँ पे लिंक का जो टेक्स्ट है, एंकर टेक्स्ट, वो ये है। ओके, वो टेक्स्ट आपका ये है, फॉर मोर मॉम्स फेल्स आई डोंट फील गिल्टी अबाउट विजिट बेबल, ये चीज़ लिखा हुआ है और यहाँ पे लिंक क्लोज है और ये लिंक जो है वो डू फॉलो है। बट यहाँ से आपको ढूंढना होगा कि ये चीज़ है कहाँ पे। ओके गाइज, यहाँ से तो पता नहीं चल रहा है, बट इसी पेज पे कहीं ना कहीं वो लिंक है, इसी पेज पे कहीं ना कहीं वो लिंक है। हो सकता है कि ये पोस्ट के अंदर हो। ओके गाइज, बट इस वेबसाइट पे लिंक है। जब हमने वो किया, इसका सोर्स निकाला, इस वेबसाइट का जब सोर्स निकाला और यहाँ से हमने चेक किया कि ये जो लिंक बना हुआ है, ओके, जो yahoo.com पे जो लिंक बना हुआ है उसका टेक्स्ट क्या है, वो किस टाइप का लिंक है, वो टेक्स्ट लिंक है, और उसका टेक्स्ट क्या है, उस टेक्स्ट को हमने ले जाके
और यहाँ पे इसका जो सोर्स था यहाँ से लिंक अपने को नहीं पता चल रहा है, बट सोर्स में जाके जब हमने इस टेक्स्ट को सर्च किया तो ये टेक्स्ट अवेलेबल है इस पेज पे, और यहाँ पे लिंक भी अवेलेबल है। मीन्स इस पेज पे आप लिंक बना सकते हो, और इसे बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे साइन इन करना होगा, साइन अप करना होगा, उसके बाद ही आगे का प्रोसेस आप कर सकते हो। तो यहाँ से आप लिंक बना सकते हो। ओके गाइज, तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो कि आप कहाँ पे लिंक बना सकते हो, किस तरीके से। ये उबर सजेस्ट का वे है। उसके बाद yahoo.com पे फिर से है यहाँ पे लिंक, तो ये आपका सर्च लिंक है। तो ये किस टाइप का लिंक है, ये भी टेक्स्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट इस टाइप से। और यहाँ पे फर्स्ट सीन ये सबसे पहले कब दिखा गया था, 2018 में लिंक। ओके, और लास्ट सीन भी 2018 में ही दिखा गया था ये। उसके बाद यहाँ पे इस वेबसाइट पे है, इसका DA इतना है, ये भी टेक्स्ट है। तो आप इस टाइप से भी सर्च कर सकते हो इस वेबसाइट को। ओके, और यहाँ पे देख सकते हो इसका जो टेक्स्ट है इस वेबसाइट पे, ये कुछ ये टेक्स्ट है जिस पे लिंक बना हुआ है। तो हम आते हैं और देखते हैं इस वेबसाइट पे कहीं लिंक कहाँ है, इस वेबसाइट का लिंक। तो सबसे पहले हम नॉर्मली लिंक यहाँ देखो, यहाँ पे है इस वेबसाइट का लिंक, देख रहे हो bobbles.blogs.babel.com। तो ये लिंक है। ओके गाइज, ये यहाँ पे लिंक है। तो ये लिंक जो है इसका वो पोस्ट के अंदर है। ओके, ये लिंक कहाँ है इसका, वो पोस्ट के अंदर है। तो ये मे बी ये जो होगा वो गेस्ट पोस्ट होगा। ओके, यहाँ पे गेस्ट पोस्ट मे बी हो सकता है जिसके थ्रू लिंक बना हुआ है, उसने पोस्ट लिखा है और यहाँ पे उसका लिंक है। ये मे बी एक दो तरीका हो सकता है, या तो गेस्ट पोस्ट के थ्रू इसने लिंक बनाया है, या मे बी हो सकता है कि इसका जो लिंक है वो ब्रोकन लिंक के थ्रू बना हुआ है। ओके गाइस, तो ये दो तरीका हो सकता है जिसके थ्रू ये लिंक यहाँ पे बना हुआ है इसका। तो आप भी इस तरीके से अप्रोच कर सकते हो, आप इस वेबसाइट को फाइंड कर सकते हो। सबसे पहले अब यहाँ पे आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, आपको इस वेबसाइट के मेन पेज पे जाना है जो होम पेज है, और वहाँ पे जाके आपको देखना है कि क्या ये वेबसाइट गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करता है। ओके, यदि वो वेबसाइट गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करता होगा तो मैं आप भी इस वेबसाइट पे गेस्ट पोस्ट के लिए अप्रोच कर सकते हो। ओके, या फिर आप पूछ सकते हो इसे, इसका मेल वगैरह जो होगा उसका मेल लेके आप उसे मैसेज कर सकते हो, और उसे बोल सकते हो कि आपने मतलब इस वेबसाइट को, जो आपका कॉम्पिटिटर है babel.com, उसे बोल सकते हो इस वेबसाइट को कि आपने babel.com को, मैंने आपके वेबसाइट को पढ़ा था, ये पोस्ट आपने babel.com को एक बैकलिंक दिया है, तो मुझे बताया कि बैकलिंक लेने के लिए मुझे क्या करना होगा, क्या मुझे गेस्ट पोस्ट लिखना होगा या कोई और प्रोसेस है, आपका क्या प्रोसेस है, मैं उसे फॉलो करूँगा। ओके, तो वो खुद ब खुद आपको बताएगा ओके कि किस तरीके से आप बैकलिंक ले सकते हो। ओके गाइस, तो इस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हो उसे, यदि आप डायरेक्ट यहाँ से नहीं बना सकते तो। ओके गाइज, अदरवाइज पहले आप यहाँ पे उसके वेबसाइट पे देखो कहीं गेस्ट पोस्ट का ऑप्शन हो तो आप उसके थ्रू बना सकते हो, अदरवाइज ये कमेंटिंग के थ्रू, या फिर मे बी हो सकता है कि उसने उसके थ्रू बनाया हो, ब्रोकन लिंक के थ्रू बनाया हो बैक लिंक। ओके, तो मेन्यू पे क्लिक करके देखते हैं कहीं गेस्ट पोस्ट का ऑप्शन है या नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं शो हो रहा है गेस्ट पोस्ट का, बट आप इसके क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप उसे अप्रोच कर सकते हो इस वेबसाइट के ओनर को, और उसे बोल सकते हो बैकलिंक के लिए, क्योंकि उसने कॉम्पिटिटर को बैकलिंक दिया है तो चांसेस ज़्यादा है कि आपको भी बैकलिंक दे। तो इस टाइप से आप अप्रोच कर सकते हो अपने कॉम्पिटिटर को। इसके अलावा ये जो है टेक क्रंच है, यहाँ पे भी उसका बैकलिंक, ये देखो babel.com। ओके, इसका बैकलिंक बना हुआ है यहीं पे। ओके, तो मे बी ये क्या है कि ये पोस्ट लिखा हुआ है। ओके गाइस, तो ये पोस्ट लिखा हुआ है, इसने ये गेस्ट पोस्ट है इसका। ओके, और गेस्ट पोस्ट के थ्रू उसने बैकलिंक लिया है, तो आप भी यहाँ पे गेस्ट पोस्ट के थ्रू बैकलिंक ले सकते हो। ओके गाइस, तो ये जो बैकलिंक है क्रंच.com पे वो 100% गेस्ट पोस्ट के थ्रू ही है, बिकॉज यहाँ पे 94 DA है, तो ये गेस्ट पोस्ट के थ्रू ही हो सकता है। अच्छा, ये आपको पता लगाने के लिए यहाँ पे techcrunch.com मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ गेस्ट पोस्ट।
ओके, तो गेस्ट पोस्ट का वो नहीं खुला है, बट कॉन्टेक्ट अस का पेज है, आप वहाँ से। अच्छा, एक और ऑप्शन है techcrunch.com गेस्ट पोस्ट। ओके, तो यहाँ पे देखो मैंने इस तरीके से गूगल पे सर्च किया, तो देखो दोस्त फ्रेंड्स, आपको सर्च करना आना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया techcrunch.com गेस्ट पोस्ट, तो यहाँ पे देखो आ चुका है ये सबमिट और गेस्ट पोस्ट। ओके, तो ये जो babel.com जो लिया था बैकलिंक, वो गेस्ट पोस्ट के थ्रू यहाँ पे लिया था, तो आप भी गेस्ट पोस्ट लिख सकते हो। ओके, और यहाँ पे सबमिट कर सकते हो गेस्ट पोस्ट। ओके, तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन है, सब कुछ यहाँ पे पढ़ सकते हो, और इसका मेल भी दिया हुआ है कहीं पे। यहाँ पे देखो इसका मेल भी है, आप इसका मेल लेके इसे अप्रोच कर सकते हो। सबसे पहले ये आपको पढ़ना होगा, यहाँ पे मेल है इसका, टू सबमिट गेस्ट पोस्ट और क्वेरी और इफ़ यू हैव क्वेश्चंस मेल, तो आपको क्वेश्चन भी है कुछ है, तो आप इसे मेल करके पूछ सकते हो कि किस तरीके से क्या प्रोसेस है गेस्ट पोस्ट का। ओके, वो आपको सब कुछ बताएगा, फिर आप उसके लिए गेस्ट पोस्ट लिख सकते हो और एक डू फॉलो बैकलिंक ले सकते हो। इसका 94 डोमेन ऑथोरिटी है गाइज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट गेस्ट बैकलिंक हो सकता है, तो आप इस तरीके से गेस्ट पोस्ट बैकलिंक ले सकते हो। इसी तरीके से और भी कॉम्पिटिटिव है, सभी कॉम्पिटिटिव को आप चेक कर सकते हो। और यहाँ पे ये टेक्स्ट है ना, ये टेक्स्ट आपको काफ़ी मतलब फाइंड करने में बैकलिंक आपको काफ़ी आसानी देगा। जैसे मैं यहाँ से फर्स्ट नंबर पे yahoo.com पे टेक्स्ट के थ्रू फाइंड किया, यहाँ पे भी मैंने टेक्स्ट के थ्रू, यहाँ पे भी ओके टेक्स्ट के थ्रू फाइंड किया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो फोर्थ नंबर पे है money.cnn.com पे वो इमेज में बैकलिंक है। ओके, और यहाँ पे बैड पेरेंट इमेज है, उस पर बैकलिंक उसने लिया है। तो इस तरीके से इमेज पे, टेक्स्ट पे वो चीज़ आपको पता चल जाएगा किस टाइप से। तो एक सभी वेबसाइट को आपको यहाँ पे क्या करना होगा, ये फॉलो करना होगा, आपके कॉम्पिटिटर के वेबसाइट को देखना होगा किस पे, जैसे टेकक्रंच पे है, टेकक्रंच के किस पे दिया गया था बैकलिंक URL पे, वो चीज़ आपको कॉपी कर लेना है। ओके, और टेकक्रंच का जो गेस्ट पोस्ट है किस मेथड का उसका यूज करके, और स्प्रेडशीट में फिर से आपको सब कुछ लिखना है एक एक चीज़। ओके, और फिर आपको अप्रोच करना है उस वेबसाइट ओनर को जिस पे आपके कॉम्पिटिटर का बैकलिंक बना हुआ है, और उनसे बोलना है कि मुझे भी बैकलिंक दे, या पूछना है कि किस तरीके से बैकलिंक मिल सकता है, आपका क्या प्रोसेस है। जब आपको पहले ही पता चल जाए कि गेस्ट पोस्ट के थ्रू है, तो आप उसे डायरेक्ट अप्रोच करो कि गेस्ट पोस्ट किस तरीके से लिखा जाए। ओके, और उस तरीके से आप भी बैकलिंक ले सकते हो। ओके गाइस, तो ये उबर सजेस्ट में इस तरीके से आप काम कर सकते हो। सिमिलरली आप सेमरस में भी काम कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे साइन इन करता हूँ। तो सेमरस का जो वे है वो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। अब यहाँ पे क्या करना होगा आपको, आपके कॉम्पिटिटर जो भी है, कॉम्पिटिटर आप यहाँ से ढूंढ सकते हो। ओके, यहाँ पे उबर सजेस्ट पे आप कॉम्पिटिटर ढूंढ सकते हो, या फिर आप पेरेंटिंग कॉम्पिटिटर वहाँ से भी ढूंढ सकते हो, सेमरस से भी ढूंढ सकते हो। आप पेरेंटिंग लिखो सेमरस में यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे डोमेन ओवरव्यू, जैसे parenting.com डोमेन ओवरव्यू करो, या फिर आप कीवर्ड ओवरव्यू कर सकते हो पहले, या फिर बैकलिंक एनालिसिस कर सकते हो। बैकलिंक एनालिसिस तो आपका दो मेथड है। जैसे यहाँ पे बैकलिंक एनालिसिस करने से पहले आप यदि कॉम्पिटिटर को यहाँ भी ढूंढना चाहते हो, तो पहले कीवर्ड लेके आपको क्या करना होगा, कीवर्ड ओवरव्यू करना होगा। ओके गाइज, जैसे मैंने पेरेंटिंग लिया और कीवर्ड ओवरव्यू करके यहाँ पे मैंने कीवर्ड लिखा, और नीचे जब आओगे आपको तो यहाँ पे ओके गाइज, टॉपिक रिसर्च, कीवर्ड एनालिसिस, पहले यहाँ पे कॉम्पिटिटर का लिस्ट भी शो करता था, अब भी कॉम्पिटिटर का लिस्ट नहीं शो कर रहा है। ओके, तो आप एक दूसरा वे है जो आप कर सकते हो, यहाँ पे आप उबर सजेस्ट से अपने कॉम्पिटिटर को ले सकते हो। जैसे यहाँ पे जो पहला कॉम्पिटिटर था आपको
जैसे हमने उबर सजेस्ट से यहाँ पे कॉम्पिटिटर का लिस्ट लिया था, तो मैं यहाँ पे जो सेकंड वाला है मैं उसका ले लेता हूँ। और यहाँ पे आप जाके और जो भी यहाँ पे बैकलिंक एक डोमेन एनालिसिस है, उसके बाद यहाँ पे आप आओ तो यहाँ पे बैकलिंक एनालिसिस है, इस पर क्लिक करके और आपको यहाँ पे पेवेंटिंग की जगह डोमेन यहाँ पे डालना है, डोमेन लिख के और आपको सर्च करना है। ओके गाइस, तो जब आप डोमेन सर्च करोगे बैकलिंक एनालिसिस के अंदर, तो यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे काफ़ी सारा रेफरिंग डोमेन यहाँ पे कितना है 591K। यहाँ पे इसका बैकलिंक जो ये 6 लाख के आसपास इसका डोमेन रेफरिंग डोमेन है, और डोमेन ऑथोरिटी भी बता रहा है बैकलिंक इसका 104 मिलियन है। सोच सकते हो कितना ज़्यादा बैकलिंक है यहाँ पे। ओके, और कितना ज़्यादा कॉम्पिटिटर आपको मिल सकता है यहाँ से। ओके, तो यहाँ पे जो टॉप पेजेज है इसका वो ये है, और रेफरिंग डोमेन यहाँ पे इतना है एक पेज पे। तो आप यहाँ पे रेफरिंग डोमेन पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे सिमिलर प्रोफाइल जो दूसरा प्रोफाइल है वो चीज़ यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, ये बैकलिंक पे क्लिक करना है आपको, और बैकलिंक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आना है और यहाँ पे देखना है। यहाँ पे आपको फिर से जहाँ पे ऑल लिंक्स है, तो पहले यहाँ पे फॉलो लिंक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे अब क्या हो गया, यहाँ पे फॉलो लिंक्स यहाँ पे दिख रहा है आपको। जिस लिंक्स पे जिस वेबसाइट पे उसने ये वेबसाइट इस वेबसाइट ने बैकलिंक बनाया था उस सब वेबसाइट यहाँ पे शो हो रहा है। और यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि जो वेबसाइट अब इस वेबसाइट पे इसका बैकलिंक नहीं है, लॉस्ट हो गया, लॉस्ट। ओके, लॉस्ट। तो ये सब अब इस पे क्या है, लॉस्ट हो गया है, ये टोटल है ही नहीं बैकलिंक। और यहाँ पे आपको बोल रहा है सी प्लान्स एंड प्राइसिंग, तो मतलब आपको इतना ही दिखाता है क्योंकि ये फ्री प्लान है। तो यहाँ पे मतलब इतना ही 10 जो वेबसाइट है वही शो करेगा यहाँ पे। ओके गाइस, तो इस पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिल रहा है, बट उबर सजेस्ट आपके लिए परफेक्ट हो सकता है फ्री टूल्स के लिए, फिर क्योंकि यहाँ पे आपको 10 ही वेबसाइट दिखाएगा, उसमें भी जो भी वेबसाइट यहाँ पे शो कर रहा है वो मतलब ये सब के सब लॉस्ट हो गया है, मतलब यहाँ पे इसका बैकलिंक नहीं है। बट फिर भी आप अपने लिए बैकलिंक इस वेबसाइट पे बना सकते हो, बिकॉज इसका ख़त्म हो चुका है, बट आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ओके गाइस, इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसका जो बैकलिंक है यहाँ पे जो लिंक है उसको आपको कॉपी करना है, या फिर ये जो डोमेन का लिंक है इसे आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इसे गूगल में सर्च करना है। सर्च करने के बाद इस वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे देखना है कि इसका मतलब ये किस तरीके से बैकलिंक देता है। ओके गाइज, वो सब चीज़ आपको देखना है, कहीं ये गेस्ट पोस्ट देता है, गेस्ट पोस्ट के थ्रू लेता है, या फिर कमेंटिंग बैकलिंक देता है, किस तरीके का बैकलिंक देता है, उसी तरीके का बैकलिंक आपको बनाना है अपनी वेबसाइट के लिए। ओके गाइज, तो ये उबर सजेस्ट के थ्रू आप ये सेमवर्स के थ्रू कर सकते हो। तीसरा जो मेथड है वो मोज है। ओके, तो मोज पे आपको जाना है और यहाँ पे रिसोर्सेज पे क्लिक करना है। रिसोर्सेज पे यहाँ पे मोज लोकल फ्री एसईओ टूल्स पे, ओके, फ्री एसईओ टूल्स पे जाके लिंक एक्सप्लोरर पे क्लिक करना है। एक मेथड तो ये है कि आप लिंक एक्सप्लोरर पे क्लिक करके यूज कर सकते हो। ओके, और दूसरा मेथड ये है कि जब आपने उबर सजेस्ट से जब आपने उबर सजेस्ट के थ्रू यहाँ पे मतलब कीवर्ड डाल के जितने भी कॉम्पिटिटर का लिस्ट निकाला है, उस कॉम्पिटिटर का लिस्ट यहाँ पे जो आ गया है, उस कॉम्पिटिटर के डोमेन को लो, गूगल में जाके इसे सर्च करो। ओके, यहाँ पे गूगल में जाके सर्च करने के बाद जब उसका वेबसाइट ओपन हो जाएगा, जैसे ये एक वेबसाइट था, मैं दूसरा वेबसाइट भी ओपन कर देता हूँ एक और, ये दूसरा वेबसाइट है। ओके गाइस, ये दोनों वेबसाइट मैंने ओपन कर दिया। अब क्या करना है आपको, जब ये वेबसाइट ओपन हो गया उसके बाद जो मोज है ना, इस मोज पे आपको क्लिक करना है। जो मोज बार का हमने एक्सटेंशन लिया था, इसे आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो वो आपको यहाँ पे बताएगा PA, इस वेबसाइट का पेज ऑथोरिटी, इस वेबसाइट का डोमेन ऑथोरिटी, स्पैम स्कोर और इस वेबसाइट पे लिंक। ओके, इस वेबसाइट पर कितना लिंक है वो चीज़ आपको यहाँ पे दिखाएगा। देख सकते हो यहाँ पे जो लिंक है वो 15 लाख के आसपास है, 15 लाख से भी बहुत ज़्यादा है। ओके, तो अब आपको क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करोगे तो
तो यहाँ पे मोज का पेज जो है वो ओपन होगा और इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। ओके, यहाँ पे पेज ऑथोरिटी, डोमेन ऑथोरिटी और लिंकिंग जो डोमेन है वो दिख रहा है और इनबाउंड लिंक वहाँ पे 15.5 मिलियन दिख रहा है और रैंकिंग कीवर्ड दिख रहा है कि ये वेबसाइट पे कितना ज़्यादा कीवर्ड रैंक हो रहा है इस वेबसाइट का, वो चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। ओके, अब क्या करना है आपको करना ये है कि ये जो लिंकिंग डोमेन है इस पर क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे जब आपने क्लिक कर दिया, इसके बाद ऑल लिंक है, इस पर आपको क्या करना है, क्लिक करके और फॉलो लिंक पे क्लिक करना है और एक्टिव पे क्लिक करना है। ओके गाइज, अब यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे वो लिस्ट आ चुका है। वो अब देखो यहाँ पे भी क्योंकि हम फ्री में यूज कर रहे हैं मोज, तो यहाँ पे 10 वेबसाइट का ही लिंक दिखाएगा। ओके, बट ये सफिशियंट है क्योंकि आप जब एक वेबसाइट से देखो जो भी कॉम्पिटिटर था, एक कॉम्पिटिटर से के वेबसाइट से यदि 10 वेबसाइट आपको मिल जा रहा है जहाँ पे बैकलिंक बनता है, इसी तरीके से आपने यदि 100, 200, 500 अपने कॉम्पिटिटर को ढूंढा है, उससे यदि एक कॉम्पिटिटर से यदि 5 बैकलिंक भी बनता है तो आपको 500 में 5000 मतलब 2500 बैकलिंक्स बन जाएगा। ओके गाइज, तो इस टाइप से आप बैकलिंक्स बना सकते हो। तो देखो यहाँ पे ये सब जो वेबसाइट है ना, इस वेबसाइट पे उसने क्या किया है, बैकलिंक बनाया है। और इस पर आपको देखने के लिए इस वेबसाइट पे किस पेज पे बैकलिंक बनाया है, इसके लिए आपको इस वेबसाइट पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ये सब जो लिंक है ना, इस लिंक पे उसने वेबसाइट अपना बैकलिंक बनाया है। तो इस लिंक पे अपन क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो apple.apple.com पे इसने बैकलिंक्स बनाया है। ओके गाइज, तो ये चीज़ खुल गया और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इसका जो बैकलिंक है यहाँ पे है huffpost.com। तो ये मे बी huffpost.com का ऐप भी है, तो आप सोच सकते हो ये apple.com पे है इसका। तो ये इस तरीके से है। तो apple.com पे किस तरीके से बैकलिंक बनता है वो मे बी ऐप के थ्रू बनता होगा। ये मैंने apple.com पे आज तक कभी बैकलिंक नहीं बनाया है, तो ये प्रोसेस मुझे भी नहीं पता है गाइज एक्चुअली में। तो ये यदि मैं इसे सर्च करके आपको होगा तो कि कहीं आपको जो हमारा फेसबुक का वो है ग्रुप है, मैं वहाँ पे बताऊँ। ओके, तो ये आप अप्रोच कर सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे बनता है और इसने बनाया है यहाँ पे बैकलिंक, तो आप भी यहाँ पे बना सकते हो। ओके, इसके बाद यहाँ पे microsoft.com पे भी इसका बैकलिंक है। तो यहाँ पे देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट पे कि किस पेज पे यहाँ पे किस डोमेन पे बैकलिंक बनाया है। ओके, तो ये docs.microsoft.com पे बैकलिंक बनाया है। ओके गाइस, तो इसका जो बैकलिंक है वो यहाँ पे कहीं पे बैकलिंक होगा। ओके, तो जहाँ पे चांसेज है कि आप भी बैकलिंक बना सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे साइन इन करना होगा। साइन इन करने के बाद यहाँ पे मे बी आप बैकलिंक बना सकते हो। ओके गाइज, यहाँ पे इसका बैकलिंक है। ओके, यहाँ पे इसका बैकलिंक दिया गया है। तो ये एक पोस्ट है जिस पोस्ट के अंदर उसने बैकलिंक दिया है। ओके गाइज, इसी तरीके से और भी फाइंड कर सकते हो यहाँ पे जैसे googleplay.google.com पे भी इसका बैकलिंक है। उसके बाद इसका बैकलिंक bbc.co.uk पे बैकलिंक है। ओके, ये माइक्रोसॉफ्ट था ये। इसके बाद इसका इस पे बैकलिंक्स है। ओके, तो इस पेज पे इसका बैकलिंक है कहीं पे। ओके सॉरी, ये नहीं है। ओके, ये इस पे ओके इसका बैकलिंक है। तो इस पोस्ट पे कहीं पे इसका बैकलिंक होगा। तो अब आपको देखना है कि इस पोस्ट पे जो बैकलिंक होगा या है, तो आप किस तरीके से बैकलिंक बना सकते हो, इस पे अप्रोच कर सकते हो। सेम वही तरीका कि गेस्ट पोस्ट लेता है या क्या करता है। ओके गाइज, आपको यदि यहाँ पे बैकलिंक नहीं मिले तो आप इस तरीके से जाके और फिर आपका इसका मतलब यहाँ पे सर्च कर सकते हो कि किस चीज़ पे इसका बैकलिंक बना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बैकलिंक बना सकते हो। ओके गाइस, तो यहाँ से मेथड आपको यूज करके हर एक जो आपका ये है, इसी तरीके से आपका यहाँ पे ये डोमेन है, इस डोमेन पे भी कितना बैकलिंक है। ओके गाइस, तो यहाँ पे 466 बैकलिंक है। इस पर आप क्लिक करोगे, सेम प्रोसेस आपको करना है। लिंकिंग डोमेन टू 10 है, यहाँ पे क्लिक करोगे। ऑल लिंक्स के बाद यहाँ पे फॉलो लिंक्स पे क्लिक करोगे।
ओके, और एक्टिव पे रहने दोगे। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे 10 वेबसाइट मिल जाएगा, और 10 वेबसाइट के बाद यहाँ पे आओगे, किसी भी वेबसाइट पे आप हर एक वेबसाइट पे चेक करोगे, जरूरी नहीं है कि आपका जितना भी वेबसाइट है सब पे बैकलिंक्स आपको मिल जाए, बट आपको यदि आपके एक कॉम्पिटिटर से आपके 1-2 वेबसाइट लिंक्स भी मिल जाता है डू फॉलो, तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा आपके लिए। ओके गाइज, तो ये काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस होता है बैकलिंक बनाना, तो आपको इस तरीके से काम करना ही होगा। ओके, यदि आप चाहते हो जेन्युइन बैकलिंक चाहते हो, वाइट लेवल बैकलिंक चाहते हो, तो आपको यही मेथड, यही अप्रोच यूज करना होगा। जैसे इस पोस्ट पे इसका बैकलिंक है, तो आपको देखना होगा कि इस पोस्ट पे किस तरीके से बैकलिंक उसने बनाया है। तो गाइज, आपको जो सबसे मेन जो इस तीनों में जो सेमरस में या मोज में और उबर सजेस्ट में मुझे सबसे बेस्ट उबर सजेस्ट लगता है, क्योंकि इसमें सब कुछ बता देता है कि बैकलिंक जो बना है वो किस पेज पे है, साथ में इसका जो टेक्स्ट है या इमेजेज बैकलिंक है, साथ में जो टेक्स्ट है वो किस एंकर, इस टेक्स्ट लिंक का जो टेक्स्ट का लिंक है उसका एंकर टेक्स्ट क्या है, वो चीज़ भी बता देता है, जिससे हमें काफ़ी आसानी हो जाता है बैकलिंक फाइंड करने में कि उस वेबसाइट पे कहाँ पे बैकलिंक है। ओके, वो फाइंड करने में काफ़ी आसानी होता है, और ये उबर सजेस्ट काफ़ी ज़्यादा लिंक्स भी देता है। ओके गाइड, यदि आप इसका प्रो वर्जन ले लेते हो तो ये काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं लेता है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये 899 900 पर मंथ है। ओके, तो ये बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है, 900 पर मंथ मतलब यूज करके आप 2-4 मंथ लेके आप बैकलिंक काफ़ी सारा बना सकते हो। जब ईयरली लेते हो तो ये आपको 9000 में मिल जाएगा। ये देखो काफ़ी इंक्रीज हो गया है, पहले ये 300 ही था, बट अभी ये 900 हो चुका है, मतलब 15 डेज पहले ये 300 था, 300 के अप्रॉक्स, अब ये 900 हो चुका है। तो ये इंक्रीज करेगा, जब ये इसका पॉपुलैरिटी बढ़ेगा तो ये इंक्रीज करेगा। तो इस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि हर कोई अपना सॉफ्टवेयर बनाता है, कुछ बनाता है, इन्वेस्ट करता है तो वो कमाने के लिए ही करता है। ओके गाइज, तो आप इसका यूज कर सकते हो, ये काफ़ी अच्छा टूल है। ओके गाइज, तो काफ़ी महंगा भी नहीं है, क्योंकि जो सेमरस है या फिर मोज है उन सब का जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है, या फिर HREF है उसके कंपैरिजन में इसका प्राइस काफ़ी कम है। ओके गाइज, तो ये प्रोसेस था आपका एस्पायर वाला प्रोसेस था, जिसके थ्रू आप बैकलिंक बना सकते हो। उसके बाद जो 5th प्रोसेस है वो टेस्टिमोनियल का है। ओके गाइज, टेस्टिमोनियल भी एक मेथड होता है जिसके थ्रू आप बैकलिंक्स बना सकते हो। अब टेस्टिमोनियल के थ्रू कैसे बना सकते हो, तो आप बहुत सारा वेबसाइट होता है जो टेस्टिमोनियल मतलब मांगता है। ओके, टेस्टिमोनियल भी मांगता है। ओके गाइस, जैसे मैं यहाँ पे कुछ ऐसे ही सर्च करता हूँ, कोई कीवर्ड सर्च करता हूँ मैं, जैसे मैं पेरेंटिंग का ही बात करता हूँ, तो पेरेंटिंग, और मैं सर्च करता हूँ प्लस टेस्टिमोनियल। ओके, देखते हैं कुछ आता है या नहीं आता है। ओके, यहाँ पे देखो सेकंड वेबसाइट है पेरेंटिंग टेस्टिमोनियल, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। ये 3rd वेबसाइट है, ये भी पेरेंटिंग टेस्टिमोनियल, 4th पेरेंटिंग टेस्टिमोनियल गाइज, ये सब आ चुका है। तो यहाँ पे देखो ये टेस्टिमोनियल शो हो रखा है। ओके, और यहाँ पे चेक करना है जो टेस्टिमोनियल है, इसमें जो लोगों ने टेस्टिमोनियल दिया है तो क्या वहाँ पे लिंक है क्या। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई लिंक नहीं है। ओके, यहाँ पे किसी के टेस्टिमोनियल में लिंक नहीं है, मीन्स ये जो वेबसाइट है ये लिंक प्रोवाइड नहीं करता है। और दूसरा वेबसाइट अपन ओपन करते हैं, देखते हैं ये लिंक देता है कि नहीं टेस्टिमोनियल में। तो ये भी लिंक नहीं दे रहा है। ओके, बहुत सारा वेबसाइट क्या करता है, लिंक देता है, तो आप उस वेबसाइट को अप्रोच करो जो लिंक देता है। ओके, और वहाँ पे अप्रोच करके उसे बोलो कि मैं आपके लिए टेस्टिमोनियल दूंगा। ओके गाइज, तो जिसके बदले वो आपको लिंक देगा। तो टेस्टिमोनियल भी काफ़ी इफ़ेक्टिव वे होता है मतलब लिंक लेने का। ओके गाइस, तो टेस्टिमोनियल बस एक सिंपल सा मेथड होता है। आप जो भी वेबसाइट है, गूगल है, उस पर सर्च करते रहो,
कहीं आपको टेस्टिमोनियल में लिंक मिलता है कि लिंक देने वाला कोई वेबसाइट है जो टेस्टिमोनियल पे लिंक प्रोवाइड करता है, आप उन वेबसाइट पे जाके उसे अप्रोच कर सकते हो और बोल सकते हो कि मुझे भी मैं भी आपके लिए टेस्टिमोनियल दूंगा। ओके, या फिर आप कोई टूल्स यूज करते हो। ओके, आप बहुत सारे टूल्स यूज करते होंगे, कोई सॉफ्टवेयर यूज करते होंगे, तो आप उस कंपनी को उस टूल्स वाले सॉफ्टवेयर को, जैसे आप मेरा कोर्स यूज कर रहे हो तो आप मुझे बोल सकते हो कि सर मैं आपके लिए टेस्टिमोनियल दूंगा, इस कोर्स का जो है वो फीडबैक दूंगा, इसके बदले आप मुझे मतलब एक लिंक दे दो अपने वेबसाइट पे। ओके, तो इस तरीके से जिसका भी आप टूल यूज कर रहे हो, जिसका भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो या कोई कोर्स यूज कर रहे हो, ओके, तो आप उन्हें अप्रोच कर सकते हो जिसे आप जानते हो, जिसका कुछ यूज कर रहे हो, और बोल सकते हो कि मैं आपको फीडबैक दूंगा या टेस्टिमोनियल दूंगा, उसके बदले आप मुझे लिंक दो। तो लोग उसे क्या करेंगे, टेस्टिमोनियल के लिए आपको लिंक दे सकते हैं। ओके गाइस, तो ये मेथड है जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज होता है। उसके बाद जो 6th जो मेथड है वो होता है पब्लिक रिलेशन। अब पब्लिक रिलेशन में ये होता है, जैसे आपने ब्लॉगिंग किया, आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हो, तो आप आपके फील्ड का जो जितने भी लोग हैं आप उनसे कांटेक्ट बनाओ। ओके, आप कांटेक्ट कैसे बनाओगे, कांटेक्ट बनाने के लिए आप फेसबुक पे यूज जा सकते हो और सर्च कर सकते हो कि आपके जो ब्लॉगिंग से रिलेटेड जितने भी पेज है, जी उस पेज में जितने भी लोग हैं आप उन लोगों को मतलब फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो और ज्वाइन मतलब उनसे जुड़ सकते हो। आप लिंक्डइन पे लोगों से कनेक्ट हो सकते हो, बात कर सकते हो। जब आप बात करोगे एक दूसरे से और कॉन्टेक्ट में आओगे, उस फ़ोन पे बात करोगे, ओके, मैसेजिंग करोगे, उसके बाद आपको एक दूसरे का वेबसाइट के बारे में पता चलेगा। ओके, तब उन्हें बोल सकते हो मतलब कि आप उन्हें बोल सकते हो कि सर आप अपने वेबसाइट पे मुझे लिंक दे दे, तो उसके लिए वो मतलब चांसेस ज़्यादा है कि वो आपको लिंक अपने वेबसाइट पे दे दे। मे भी वो भी बोल सकता है कि आप भी अपने वेबसाइट पे अपने वेबसाइट पे मेरा लिंक दे दो। तो ये इंटरचेंज जो होता है, एक्सचेंज वाला, वो भी प्रोसेस हो सकता है। बट ये काफ़ी इफ़ेक्टिव वे है कि यदि आप एक दूसरे को जानते हो, आप कम्युनिटी बनाते हो अपने टाइप के लोगों का, तो वहाँ से आपके वेबसाइट पे काफ़ी सारा लिंक बन सकता है और ये ईजिली बन सकता है। ओके गाइस, तो ये मेथड भी आप यूज करना, ये काफ़ी इफ़ेक्टिव मेथड है लिंक बिल्डिंग का। उसके बाद जो 7th नंबर है वो लिंक एक्सटर्नली एंड देन रीच आउट। मीन्स आप क्या करते हो, इस केस में ये होता है कि गाइज आप एक पोस्ट लिखते हो, ओके, आप एक आर्टिकल लिखते हो, इस आर्टिकल में किसी भी इस आर्टिकल में आप क्या करते हो, लिंक देते हो। जैसे यहाँ पे टेक क्रंच है, टेक क्रंच में यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, बहुत सारे वेबसाइट का लिंक है। ये तो टेक क्रंच है, इसमें देखो यहाँ पे लिंक है, ये किसी दूसरे वेबसाइट का लिंक है। यहाँ पे ये लिंक है, ये किसी दूसरे वेबसाइट का लिंक है। यहाँ पे जो लिंक है वो किसी दूसरे वेबसाइट, तो यहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट का लिंक है। ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल में इन सब वेबसाइट्स का लिंक दिया गया है, मीन्स इन सब वेबसाइट का पोस्ट के बारे में दिया गया है। तो आप भी किसी एक्सटर्नल अपने वेबसाइट के अंदर किसी एक्सटर्नल वेबसाइट का लिंक दे सकते हो और बिना पूछे हुए उनसे, ओके। और उसके बाद लिंक देने के बाद जब आप आर्टिकल पब्लिश करते हो, तो पब्लिश करने के बाद आप उस वेबसाइट के ऑनर को अप्रोच कर सकते हो, उसे मेल कर सकते हो और उन्हें बोल सकते हो कि सर मैंने आपके वेबसाइट में, मैंने अपने आर्टिकल पे, अपने इस आर्टिकल पे आपके वेबसाइट का लिंक दिया है। बस आपको इतना सा बोलना है, ओके। बस उसे ये बताना है कि मैंने आपके वेबसाइट पे अपने वेबसाइट पे आपके वेबसाइट का लिंक दिया है, ओके गाइज। बस आपको ये नहीं कहना है कि इसके बदले आप हमें अपने वेबसाइट पे लिंक दे दो, आपको ये नहीं बोलना है, आपको बस उसे बताना है गाइज। जब आप उसे ये चीज़ बताओगे तो मे बी 100 में से 10 पीपल आपको अपनी वेबसाइट पे वो लिंक दे दे। एक ऐसा होता है, ऐसा बहुत बार होता है, मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है, ओके। बहुत सारे वेबसाइट में मैंने इसे किया है और मुझे लिंक मिला है, ओके। 100% तो नहीं मिलेगा, बट हो सकता है 100 पीपल में 10 पीपल आपको लिंक दे दे, ओके गाइज। तो ये प्रोसेस भी काफ़ी इफेक्टिव है, तो आपको इसे भी यूज करना चाहिए। उसके बाद होता है मेक योर ओन टूल्स एंड सॉफ्टवेयर, और ये एक इफ़ेक्टिव वे है, बट ये मतलब उन लोगों के लिए है जो जिनका वेबसाइट काफ़ी पॉपुलर है, ये जो ब्लॉगिंग के फील्ड में या फिर इंटरनेट के फील्ड में इधर काफ़ी पहले से है, ओके गाइज। क्योंकि इस केस में आपको अपना टूल बनाना होता है, अपना कोई सॉफ्टवेयर बनाना होता है, और उस सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए आप अपने जो
कॉम्पिटिटिव है, जिसके लिए सॉफ्टवेयर बना हुआ है, आप उन्हें बोल सकते हो कि ये सॉफ्टवेयर यूज करें, या उन्हें आप बोल सकते हो कि इस सॉफ्टवेयर का रिव्यू दे। ओके, इस सॉफ्टवेयर जब पॉपुलर आपका सॉफ्टवेयर हो जाता है तो लोग अपने आप रिव्यू देने लगते हैं आपके सॉफ्टवेयर को, और अपने जो लोग आर्टिकल लिखते हैं उस आर्टिकल में आपके वेबसाइट का लिंक देने लगते हैं। सपोज डैट कोई आर्टिकल लिखेगा टॉप 10 SEO टूल्स, ओके, तो उस केस में क्या करेगा, लोग उबर सजेस्ट का लिंक देगा। ओके, देगा ही देगा, जैसे मोज का देगा, उबर सजेस्ट का देगा, सेमरस का देगा, HREF का देगा। ओके, क्योंकि वो टॉप 10 लिस्ट लिख रहा है। ओके, तो उसमें तो उसी तरीके से जब आपका खुद का कोई सॉफ्टवेयर होगा, टूल्स होगा, तो उस केस में आपके वेबसाइट में एक मंथ के अंदर जब आपका पॉपुलर हो जाता है वेबसाइट, तो 1 मंथ के अंदर आपको थाउजेंड्स ऑफ लिंक आपके वेबसाइट पे हो जाएगा। ओके, तो बट ये काफ़ी मतलब टाइम कंज्यूमिंग और साथ साथ इसमें काफ़ी ज़्यादा आपका मनी भी इन्वेस्ट हो सकता है। आप टूल्स सॉफ्टवेयर जरूरी नहीं है कि आप खुद से बनाओ, आप यदि आपके पास पैसा है तो आप टूल्स सॉफ्टवेयर आप 50,000 1 लाख इन्वेस्ट करके, छोटा सा भी कोई टूल सॉफ्टवेयर है वो इन्वेस्ट करके आप बना सकते हो, बनवा सकते हो फ्रीलांसर से, कहीं से भी। ओके, आउटसोर्स कर सकते हो। उसके बाद जो 9th पॉइंट्स है जो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है वो कमेंट बैकलिंक। गाइज यहाँ पे इस पे बहुत सारे जो मतलब इंटरनेट मार्केटर है, जो ब्लॉगर है, वो डिजिटल मार्केटर है, वो कमेंट बैकलिंक को उनके नज़र में कमेंट बैकलिंक इफ़ेक्टिव नहीं है। बट गाइज अभी भी नील पटेल का एक पोस्ट है, आप उसे मतलब जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ neelpatel.com, और यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बस ऐसे ही लिख रहा हूँ, बैकलिंक कमेंट बैकलिंक इफेक्टिव। ओके, मैं ये चीज़ लिखता हूँ, कमेंट बैकलिंक। ओके, बस मैं यहाँ पे कीवर्ड सर्च करके देखता हूँ आता है किसका पोस्ट या नहीं। एक पोस्ट है उसका जो मैंने पढ़ा था, डू हाई DA बैकलिंक्स फ्रॉम ब्लॉग कमेंट्स। ओके, यहाँ पे डू हाई DA बैकलिंक्स फ्रॉम कमेंट बैकलिंक्स। ओके गाइज, तो यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ है, तो आप इस ब्लॉग पोस्ट को पढ़ सकते हो गाइज, यहाँ पे इस ब्लॉग पोस्ट को पढ़ सकते हो, और यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कमेंटिंग बैकलिंक जो है, कमेंट बैकलिंक अभी भी इफ़ेक्टिव है। ओके, जो डू फॉलो बैकलिंक्स होता है, जो डू फॉलो कमेंट बैकलिंक होता है हाई डोमेन ऑथोरिटी वेबसाइट से, ओके, वो अभी भी इफेक्टिव होता है। हाँ, वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है जो आपको गेस्ट पोस्ट में मिलता है, जो पोस्ट के अंदर एंकर टैग में मिलता है, टेक्स्ट में मिलता है, वो उतना उसके मुकाबले में उतना इफेक्टिव नहीं है। बट शुरुआती दौर में आपके DA बढ़ाने के लिए वो काफ़ी अच्छा अप्रोच हो सकता है। तो आप कमेंट बैकलिंक भी बनाएं, बट आप सिर्फ कमेंट बैकलिंक ना बनाएं। ये भी मैं कहूँगा कि सिर्फ आप अपने वेबसाइट पे सिर्फ थाउजेंड्स ऑफ कमेंट बैकलिंक ही बना रहे हो तो ये भी गलत वे होगा। ओके, इससे आपके जो वेबसाइट है वो पेनलाइज हो सकता है। तो आपको बैलेंस करके चलना है, ये सब जो अप्रोच है वो सब का भी यूज करना है, और साथ में कहीं आपको डू फॉलो कमेंट बैकलिंक मिल रहा है तो आपका उसे भी यूज करना है। ओके गाइस, तो ये था बैकलिंक बिल्डिंग का प्रोसेस। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं हमेशा कि बैकलिंक बनाने के सब बताओ, बैकलिंक बनाने का प्रोसेस क्या है। तो मे भी आपको यहाँ पे सब कुछ समझ में आ गया कि होगा कि किस तरीके से बैकलिंक बनाया जाता है। ओके गाइज, अब अपन नेक्स्ट जो मेथड होता है जो हमारे पास ऑफ पेज एसईओ का, वो होता है ब्रांड प्रमोशन। अब गाइज ब्रांड प्रमोशन जो मतलब मैंने शुरुआत में ही बताया था कि ब्रांड प्रमोशन सबके लिए नहीं होता है, खासकर ब्लॉगर के लिए एक ब्रांड प्रमोशन का कोई मतलब नहीं होता है। आप बैकलिंक बना के अच्छे से आर्टिकल लिख के अपने जो पोस्ट है उसे आप रैंक करवा सकते हो। ब्रांड प्रमोशन उनके लिए होता है जिनका कोई कंपनी है, जिनका कोई सर्विस है, ओके, जो सर्विस
बेचता है या कोई प्रोडक्ट बेचता है उसे ब्रांड प्रमोशन करवाना होता है, बिकॉज वो कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहा होता है। ओके, बट कोई ब्लॉग है, आपका सिर्फ ब्लॉगिंग कर रहे हो, तो उस केस में ब्रांड प्रमोशन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। बट एक चीज़ रिक्वायरमेंट होता है, वो होता है सोशल मतलब ब्रांड प्रमोशन। सोशल ब्रांड प्रमोशन में ये होता है कि आपका लिंक शेयर होता है और लोग आपके लिंक के थ्रू मतलब वेबसाइट पे विजिटर्स भी इंक्रीज करता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे जो सोशल साइट्स के थ्रू जो ब्रांड प्रमोशन किया जाता है वो मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। ओके, तो सोशल मीडिया ब्रांड प्रमोशन किस तरीके से किया जाता है। तो सोशल मीडिया ब्रांड प्रमोशन के लिए आपको जो सोशल साइट्स है वहाँ पे सिंपली आपको अपना जो ब्लॉग पोस्ट है उसे आपको पेस्ट करना होता है, वहाँ पे आपको ब्लॉग पोस्ट को पोस्ट करना होता है। इसके लिए आप कौन कौन से मतलब जो सोशल मीडिया है, सोशल प्लेटफॉर्म है, उसका यूज कर सकते हो। आप फेसबुक का यूज कर सकते हो, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, लिंक्डइन का, यूट्यूब का, पिंटरेस्ट का, टम्बलर का, विडिट का, ओके विडिट का और कोवा का। इसके अलावा और भी बहुत सारा वेबसाइट होता है जिसका आप यूज कर सकते हो। जहाँ पे मैंने 10,000 प्लस जो बैकलिंक का साइट्स बताया था, ओके वहाँ पे भी जो सोशल साइट्स का मतलब लिस्ट है, वहाँ से आपको काफ़ी सारा लिस्ट मिल जाएगा। मतलब उसमें से कुछ यूज होता होगा, कुछ में भी आउटडेटेड हो गया होगा, बट उसमें मैक्सिमम होगा जो अभी भी वेबसाइट रन कर रहा होगा। तो वहाँ से जो सोशल साइट्स है वहाँ से आप बैकलिंक्स बना सकते हो। बट यहाँ पे जो पॉपुलर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वहाँ पे मैंने यहाँ पे दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो यदि और जल्दी आपको चाहते हो कि आपके पास क्विक इंक्रीज हो, आपके ब्रांड अवेयरनेस हो सोशल मीडिया के थ्रू, तो आप एक काम कर सकते हो, आप सोशल मीडिया एड्स चला सकते हो। मीन्स आप फेसबुक पे एड्स चला सकते हो, ट्विटर पे एड चला सकते हो, उसके बाद पिंटरेस्ट पे ऐड चला सकते हो। इस तरीके से आप ऐड चला सकते हो। और या फिर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के थ्रू अपना वेबसाइट का, अपने जो सॉफ्टवेयर टूल्स जो भी है आपके पास, उसका आप मतलब प्रमोशन करवा सकते हो। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कौन होता है? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वो लोग होते हैं जिनका एक किसी भी प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा मतलब कम्युनिटी बिल्ड हो गया है। सपोर्ट जैसे मतलब इंस्टाग्राम है, तो इंस्टाग्राम पे कोई बंदा है जो आपके नीच से रिलेटेड है, उनके पास क्या है, मिलियंस में फॉलोअर्स है। ओके, मिलियंस में फॉलोअर्स है, वो आपके नीच से रिलेटेड फॉलोअर्स है। तो वो क्या करता है, वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। जब आप इसे अप्रोच करोगे तो वो आपसे कुछ पैसा लेगा और उस पैसे के बदले आपका पोस्ट जो है वो अपने जो उसका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो इंस्टाग्राम का हैंडल है, उस पर आपका पोस्ट कर देगा। ओके, जिससे क्या होगा, उनका जितने भी लोग हैं, मिलियंस ऑफ जो उनका फॉलोअर्स है, उनके पास आपका पोस्ट पहुंच जाएगा। तो आप डायरेक्ट मतलब आप क्या कर रहे हो, ब्रांड प्रमोशन ऐड के थ्रू ना करके आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है उसे पेमेंट करके आप उसका जो मतलब ऑडियंस है, उस ऑडियंस को आप अपना पोस्ट दिखा रहे हो, और वह उसका जो ऑडियंस है वो देख के मे बी आपके पोस्ट के थ्रू जो भी होगा, आप सर्विस बेच रहे हो या फिर आप कुछ सॉफ्टवेयर बेच रहे हो या प्रोडक्ट बेच रहे हो, ओके, उस केस में इस चीज़ का ज़्यादा यूज किया जाता है। ओके गाइज, तो वहाँ से सेल्स वगैरह आता है। तो गाइज ये प्रोसेस होता है लिंक बिल्डिंग का, ऑफ पेज एसईओ का। ओके गाइज, तो ये जो प्रोसेस था लिंक बिल्डिंग का, और ये दूसरा जो प्रोसेस है आपका ब्रांड प्रमोशन का, वो इतना ही है। ये सफिशिएंट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। आप इसका यूज करके आप सब कुछ कर सकते हो। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, ये लगभग 2 आवर्स का वीडियो हो चुका है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, सी यू।